देखो इसमें है क्या बात, इधर सब बन गया ना। एक ड्राइवर, इसमें कंडीशन है कि परिणाम सांप्रायिक होंगे। कैसा होंगे परिणाम? सांप्रायिक। इनका हिंदी इंग्लिश क्या होता है? इक्वली, ऐसे कुछ बताए थे इंग्लिश में, क्या था? इक्वली लाइकली ऐसे कुछ था शायद, हिंदी नहीं रहता ध्यान में। इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे, है ना। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए कंडीशन क्या बताए थे? दोनों का होने का जो है ना चांस बराबर हो, हाँ। तब उसको कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब दो इवेंट्स हो और दोनों को होने का, हाँ इक्वली लाइकली इवेंट, दोनों को होने का पॉसिबिलिटी बराबर हो। जैसे कि एक सिक्का उछालते हैं, जितना पॉसिबिलिटी हेड आने का है उतना पॉसिबिलिटी कम चीज़ है, एक सिक्का उछालेंगे तब, है ना। दोनों सांप्रायिक घटना, इसीलिए टॉस में मैच जब होती है तो सिक्का ही उछाला जाता है, इसी कारण, क्योंकि दोनों का होने का पॉसिबिलिटी बराबर है। यहाँ पर अब देखो, अब कहता है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों का परिणाम सांप्रायिक है। मतलब कि इसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, हमको बताना है कि एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली है कि नहीं, मतलब होने का या नहीं होने के चांस बराबर है कि नहीं है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब चलो एक ड्राइवर है, वो क्या चाहता है? कार चलाने के लिए, कार चले। अब देखो यदि कार ठीक है तो चल जाएगा, नहीं है तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। कार अच्छा है, चाहे स्टार्ट होने में कुछ मेहनत करना पड़े, कार अच्छे नदी हैं तो दिनों बार मारेगा, एक बार मारेगा चाबी नहीं होगा स्टार्ट, दूसरा बार चलेगा मारेगा स्टार्ट हो जाएगा। यानी मतलब कहने का मतलब ये है, यदि कार ठीक है तो स्टार्ट क्या होंगे? हो जाएगा, है ना। और यदि खराब है तो कितना बार चाबी मारो स्टार्ट होगा नहीं होगा। एक तो बात ये होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कार कभी कहता है मोटरसाइकिल, एक मारो चाबी एक्सीलेटर मारो स्टार्ट नहीं होंगे, दूसरे मारेगा तो हो जाएंगे, फिर पहला बार मारा तो नहीं हुआ, फिर मारा तो हो गया, फिर नहीं, फिर हाँ, ऐसा कभी होता है? नहीं। अरे ठीक है, गाड़ी तो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते रहेगा, ऐसा थोड़े एक बार कहेगा वो हम होंगे या फिर नहीं होंगे, एक कदम से थोड़े कहेगा होंगे फिर नहीं होंगे, होंगे फिर नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गया ना? कैसा होगा? ऐसा होगा तभी निकलो लाइकली, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। खराब है तो कितना कुछ मुड़ी रगड़ कर रह जाओ, स्टार्ट नहीं होगा। अब बढ़िया है तो स्टार्ट हो जाएगा। क्या इक्वली लाइकली होंगे? नहीं होंगे इक्वली लाइकली। क्या होगा इक्वली लाइकली? कार स्टार्ट होने के और नहीं होने के चांस बराबर है? अरे अच्छा कार है तो स्टार्ट होंगे ही, खाली नहीं होने का चांस नहीं है, होंगे ही। और खराब है तो होने का चांस है ही नहीं, नहीं होगा स्टार्ट। जब कार खराब है तो यही इसमें कहता है कि कार स्टार्ट होने के और नहीं स्टार्ट होने की क्या दोनों इक्वली लाइकली है? नहीं है, बराबर चांस थोड़े होती है। मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है, क्या स्टार्ट होने का नहीं होने का बराबर चांस है? बढ़िया है तो स्टार्ट होगा और खराब है तो स्टार्ट नहीं होगा। ये कोनो बात हुआ कि इक्वली लाइकली है? नहीं इक्वली लाइकली, मतलब कार के स्टार्ट होने के और नहीं होने के बराबर चांस नहीं है। बढ़िया है तो स्टार्ट ही होगा, खाली होवे ठोक करेगा, नहीं होने वाला एको बार नहीं। और खराब है तो नहीं होगा, कितना कुछ कर लो स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ गया ना बात? यस कर देना उसमें, यस और नो क्वेश्चन में कहता है। एक खिलाड़ी बास्केट, वही बात है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? अब देखो यदि खिलाड़ी बढ़िया है, एक्सपर्ट है, जानता है बढ़िया से खेलने के लिए तो डाल देगा। और नहीं जानता है तो कभी जाएगा या कभी नहीं जाएगा। क्या ऐसा संभावना है? पहली बार फेंके चला गया, फिर फेंकेंगे नहीं जाएगा, दूसरी बार फेंकेंगे चला जाएगा, मतलब ऐसा है एक बार जाएगा एक बार नहीं जाएगा, ऐसा संभव है? अरे जाएगा तो चला जाएगा, दो बार में जाएगा, या 3 बार में एक बार जाएगा, या 5 बार फेंकेंगे तब जाएगा, या खिलाड़ी बढ़िया है तो बार बार मार देगा, या खिलाड़ी नहीं है बढ़िया कितना कुछ करो तो जेबे नहीं करेगा। मतलब चांस बराबर यहाँ पर नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? अच्छा खिलाड़ी है, एक्सपर्ट है तो डाल देगा, बढ़िया खिलाड़ी नहीं है तो डाल पाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार डालाएगा दूसरा बार नहीं डालाएगा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि चांस बराबर नहीं है, सबका बराबर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे। इसी का मतलब फिक्स है, या तो हेड या तो क्या होंगे? टेल, बस फिक्स है, या तो हेड आएंगे तो टेल आएंगे, बराबर चांसेस में है, इसीलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ये भी क्या होंगे? नहीं होंगे, इक्वली लाइकली नहीं होंगे, वो भी इक्वली लाइकली नहीं होंगे। उसे शायद उसमें यस बोले थे, नो करना, इक्वली लाइकली नहीं होगा, इक्वली लाइकली नहीं होगा। अब देखो, एक सत्य एक सही गलत प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत होगा। एक क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व किए, या तो गलत होगा या तो सही होगा, बराबर चांस है। तीसरा तो बात हो नहीं सकता है, या तो सही होंगे आंसर या तो क्या होंगे गलत, यानी कि इक्वली लाइकली होंगे, बराबर चांस है सही और गलत होने का। ऐसा थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 70% चांस है सही होने का,
या गलत ही हो ऐसा थोड़े कुछ है। अरे 50-50 चांस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। या तो सही होगा या तो गलत गलत ही होगा। कोई इवेंट होगा ही दूसरे होंगे नहीं, यानी कि दोनों का पॉसिबिलिटी क्या है? बराबर। बराबर, इसीलिए इक्वल लाइकली होंगे। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। अब बच्चे का जन्म होगा, ई भी है। ई भी इक्वल लाइकली है। हाँ दोनों का पॉसिबिलिटी क्या है? बराबर। अच्छा तेरे का तो 90% चांस लड़का होने का, ये पंडित जी बताए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। या लड़की होने का ही चांस है, दोनों का चांस क्या है? बराबर ये भी क्या होंगे? इक्वल लाइकली है। कौन चैप्टर था ये? 15 पॉइंट है ना। तो 15.1 में क्या नंबर बनाए थे क्वेश्चन हम लोग? देखो पहला का प्रयोग, पहला क्या कौन क्वेश्चन था? 2 का था ना, प्रयोग लिखा है, जो भी अपना कहा है, जो भी प्रयोग कहा है। तो इसमें कौन कौन मतलब सही हुआ? 3 और 4। ये भी 3 और 4 कहा था। अच्छा 3 और 4 का तब ठीक है। नहीं कई बार आंसर गलत, तो इसलिए हम बनाते हैं ना आंसर देखने के कारण आंसर का भी, या कई बार सवाल हो तो उसको भी हम त्रुटि संभावित परिणाम देते 3 और 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ताकि कई बार गलत पकड़ा जाते हैं कुछ जैसे सुबह भी गलत पकड़ाया था इंटरवल में, क्वेश्चन ही गलत था, आंसर कुछ और था। तो उस कंडीशन में चेक कर लेते हैं, तो वेरीफाई नहीं तो तुमको दिक्कत हो जाएगा बाद में। मिलबन की रहेगा तो सोचेगा हम तो बनाए थे, कभी में सर मिस्टेक कर देंगे, मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कंडीशन हो जाती है, इसलिए चेक कर लेते हैं। अब जो सब दिन पढ़ाता है, क्योंकि मैथ को 50 साल से पढ़ा, उसको नहीं याद रहता है इस सवाल का आंसर गलत सही है। हमको तो कोनो आंसर तुम में देगा 10 को में 10 जोड़ते हैं, तो थोड़े ध्यान रहता है किसका आंसर गलत है, गलत याद रहेगा, कौन हो रहा या नहीं है रहा, तो बात होती है। इसका आंसर मिला लेते हैं। अब बोलो फुटबॉल, ये भी वही बात है, वही तो क्वेश्चन का भी दिए थे। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का पॉसिबिलिटी यानी कि बराबर है, और वो सांप्रदायिक घटना है, इक्वल इवेंट्स है, इसीलिए न्याय संगत माना जाता है कि वही उछालेंगे। पासा यदि फेंकोगे तो हमरा से पूछ लेंगे तू क्या लोगे, बोलो कोई डिजिट होता कि होता कोई बोलोगे ना, कहेगा 4 और उछालेंगे, तो 4 आने का चांस करता है 1/6 ही। अब बाकी अंक ने 5/6, यानी कि 6 और फेंकेंगे तो 1 चांस है 4 आ जाए। चांस ऐसा जरूरी कोई नहीं है। लेकिन बाकी अंक जो आएगा तो उसमें तो हम जीत जाएंगे, सामने वाला हार जाएगा, उससे बोलवा लिए तू क्या लोगे, तो क्या सांप्रदायिक होंगे, इसीलिए नहीं उछाला जाता है, पासे से सिक्के को उछाला जाता है। क्योंकि उसमें दोनों का हेड और टेल आने का चांस बड़ा 50-50 चांस है। इसका आंसर ये होगा, यस और नो ही कहा है। 5 नंबर में देखो घटना ई के होने की प्रायिकता 0.05 है, ई नहीं होगा, एक में घटा दो। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आते हैं तो इसको बना देते हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? पीई बराबर घटना ई के होने की प्रायिकता 0 पॉइंट क्या दिया है? 0.5। ई नहीं क्या कहा है? ई नहीं को ही कहते हो पीई डैश कहते हो ना। हम जानते हैं कि यदि 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे हम, और 1 नंबर में आएगा तो वो भी बताएंगे। हम जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता जोड़ कितना होता है? 1। अब देखो पीई डैश निकालना हमको है, बराबर 1 माइनस क्या दिया है? पीई, और 1 माइनस पीई का मान दिया है 0.05। घटते घटेगा घट करके 10 में 5 गया, 5 नंबर 5 गया 4, 0.45 आंसर हो जाएंगे। यानी कि ई नहीं के चांस कितना है? 0.05 इसका चांस है। समझ में आ गया ना? घटेंगे तो 95 आएगा, ई घटाओ, हाँ 95 आएगा घटने के बाद। समझ में आ गया? गुना भाग हम गलती करते हैं ज़्यादा, गुना भाग करने का आदत नहीं है। हाँ बात है, हायर एजुकेशन में गुना भाग करना पड़ता नहीं है, कैलकुलस टाइप का प्रॉब्लम आती है, उसमें अलग ही टाइप का फंक्शन होती है। फंक्शनल बात गुना जोड़ दो जोड़ वाला गप होता ही नहीं है, और वो जो होंगे सारा कैलकुलेटर लिखे जाते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम को करना कुछ होता नहीं, इस कारण से आदत बना है काफ़ी समय से। ये समझ में आ गया ना? अब देखो डायरेक्ट किसी घटना के होने का प्रयत्न दे देगा ना, और उस घटना का नहीं होने पूछेगा तो 1 में से उसको माइनस कर देना, 1 में से क्या कर देना, आंसर निकल जाएगा। या किसी के नहीं होने के दिन दिया होगा, उसका होने के पूछेगा तो 1 में से माइनस कर देना। दोनों गप में किसी घटना का होने का प्रयत्न दिया है और उसका नहीं होने का पूछेगा तो 1 में से घटा देना। और उल्टा चलो, किसी घटना का नहीं होने का दिया है, होने का पूछेगा तो 1 में से घटा देना, उड़ जाएगा आंसर। बात समझ में आएगा ना? यहाँ भी हो रहा ना, ई के होने घटना हमको दिया था तो घटेबे नहीं क्या लास्ट में, ये 2-4 लाइन लिख दिए तो मोटा कापी लग रहा है, और कोनो बात ना बोलो।
क्या कहा, ये क्वेश्चन वही है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3 विद्यार्थियों के एक क्या है, समूह है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रकटना है। विद्यार्थी कितना समूह है, 3 विद्यार्थी क्या है, समूह है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन न हो, इसकी प्रकटता दे दिया है। एक ही दिन जन्म ना हो इसकी दिया है। इसकी क्या प्रयोगता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, बोलो। नहीं होने का दिया है, होने का पूछा, क्या करें, एक में से घटा देंगे। हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज में क्या लिखना, लैंग्वेज में कोई प्रश्न से दिया है 2 विद्यार्थियों के एक, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से ले करके 2 लगा देना, यहाँ से, या कुछ नहीं, यहाँ से ले करके यहाँ तक छाप देना सीधा, इतना दिया है। तो लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे, इसीलिए यहाँ से लेकर कितना बराबर, एक में से घटा देना, बस हो गया। लैंग्वेज में से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन से निकाल लेते हैं लैंग्वेज। कैसे लिखेंगे लैंग्वेज समझ में आएगा ना। ऐसे ही सवाल सब्जेक्टिव में आएंगे तो समझ में आएंगे कैसे लिखेंगे, घटा देंगे। 3 को विद्यार्थी था, 2 को एक दिन जन्मदिन नहीं हो, इसकी संभावना इतनी है, होगा तब एक में से माइनस कर देंगे। वही जो अभी सवाल बनाए थे, इस टाइप का सवाल ही है। होने का दिया है और नहीं होने का पूछा, बस इसी को ऐसे कहा था, इसी को लैंग्वेज में पूछ दिया। आगे 10 नंबर। अब देखो, एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक वही जिसमें पैसा वैसा जमा कर रखते हो, वही पिग्गी बैंक होती है। वही समझ में आएगा ना, पैसा वैसा रखता है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। 50 पैसे के यानी कि अठनिया, अठनिया क्या को है, 100 सिक्का है, 100 अठनिया सिक्का है ना। उसके बाद 1 रुपया के एक टकिया है 50 गो सिक्के उसमें रखल है ना। कहते हो 10 टकिया मेरा 2 गिनल था पैसा, और तू गोल है एगो, वही बात है, सब गिन के रखा है। और 2 टकिया क्या गो है, 20 गो। 2 रुपया वाला सिक्का है 20 सिक्के हैं। फिर 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 टकिया 10 गो है। अच्छा, तो कुल सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्के की संख्या 50। इसको जोड़ो ना, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको कि उसको सिक्के, तो ही तुमसे किसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, कुल सिक्कों को जोड़ेंगे सर जी। समझ में आ गया ना। ये तो है कि 5 टकिया है कि अठनिया है कि 2 टकिया है, ये टोटल सिक्का हुआ ना। लोग किसी देखे बहुत किसी को जोड़ता है, अरे इसको कैसे जोड़ेंगे। ये तो बता रहा है कि उसमें रखा हुआ है पैसा, एक अठनिया है, एक टकिया है, 2 टकिया है, 5 टकिया है। तो कुल सिक्कों की संख्या 180। 150 10 60 कितने होगा, ये 180 हो जाएगा। 180 सिक्का है कुल। फिर क्या कहा है, यदि आप बढ़िया से पिग्गी बैंक में क्या किया है, हिला उलट पुलट करके, अब चलो खेल खेलते हैं, इसमें टका रखा है ना, अब खेलेंगे हम लोग। यदि पिग्गी बैंक को हिला करके उल्टा करने पर हिला दिया बढ़िया से, फिर क्या किया, बढ़िया से पैसा मिल गया करने पर, कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है। अब देखो, जैसे ये पिग्गी बैंक का ऊपर छेद किया हुआ है ना, अच्छा ठीक है, एक छेद उतना किया हुआ है जितना में से पैसा क्या हो सके, एक करके एक बार 5 गुने निकलेगा, इतना ही छेद क्या रहा जितना तो 1 टका गिरा हो। पैसा क्या किए हैं, बढ़िया से हिला दिए हैं, और फिर क्या किए हैं, उल्टा कर दिए, टका गिरेगा। अब क्वेश्चन में कह दिया है कि ये घटना कैसा है, सांप्रदायिक है, मतलब सब सिक्का के निकलने की पॉसिबिलिटी बराबर है। मतलब ये हुआ जितना चांस है 50 सिक्का निकले, उलट दिए हैं, उतने चांस 1 टकिया, उतने चांस 5 टकिया का। ये क्वेश्चन में कह दिया हमने क्या, ये कौन कहा है क्वेश्चन में, कि उल्टा जो आप उल्टा जो कर दिए हैं उससे सिक्का बाहर निकलेगा, उसका सबका चांस बराबर है। इन्हें के 5 टकिया है तो उसका चांस बेसी है, या इन्हें की 100 टकिया है, अठनिया है 100, तो उसका चांस बेसी निकलने का है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कौन कहा है, हकीकत में तो चांस रहेगा जो ज्यादा उसी का नहीं रहेगा। हकीकत में क्या होंगे, जो ज्यादा रहेंगे उसका चांस अधिक रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में पहले कह दे घटना कैसा है, ये कतई नहीं बुझो कि अठनिया है 100 है तो निकलेगा वही, होती हकीकत वैसे है, लेकिन हमको ऐसा मानना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये बात। क्वेश्चन में कहा दिया है कि अठनिया हो, 1 टकिया हो, 2 टकिया हो, 5 टकिया, सबको निकलने का चांस बराबर है। कि उलट जो दिए हैं कोनो पैसा निकल सकता है, सब बराबर चांस है। समझ में आ गया ना, ये बात कह दिया। अच्छा है ना, एक सिक्का गिरने की कहा है ना, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर, हिलाकर क्या करेंगे, उल्टा करने पर, कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम क्या है, सांप्रदायिक। एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है। तो इसकी क्या प्रायिकता, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, अठनिया होगा,
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का क्या होगा, अठन्या होगा। तो कुल अच्छा 50 सिक्का क्या को है, 100 है। तो P 50 क्या का है, 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का, बोलो 50 पैसे का सिक्का। तो 50 पैसे के सिक्का, 50 पैसे सिक्का गिरे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 100 सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्का, बटे कुल बोलो नहीं, सवाल इतना आसान भी नहीं है जितना समझ, उल्टा पुल्टा लोग सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो 50 हम क्वेश्चन क्या कहा है, आप जो उलटिएगा इसकी क्या संभावना है, अठन्या गिरेगा है, अठन्या है क्या वो 50। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अठन्या पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 100 है। और कुल सिक्का कितना है, 180, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 5 बटे 9, यानी कि 9 बार उल्टाओगे नहीं तो चांस है कि 5 बार मिल जाएगा, चांस है, जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 बार में कितना चांस है, 5 बार में। इधर में 180 बार में चांस था, 100 बार, इसको काट दिए 180 बार देखेगा, 9 बार में 5 बार चांस है, खाने का मतलब यही हुआ कि 50 टका सिक्का निकल जाएगी। 2 नंबर में क्या कहा है, 5 टकिया नहीं होगा, 5 टकिया नहीं होगा, 2 तरीका बनाने का है। तू 5 टकिया पहले को हाँ है 5 टकिए, और फिर एक में क्या करेंगे उसको हटा देंगे, कैसे संभव है। हाँ। और ये सबसे आसान तरीके हैं, ये सबसे क्या है, आसान तरीके हैं। दोनों तरीका अपना देते हैं, पहले आसान तरीका फिर उसी तरीका से, समझ में आ गया ना। P 5 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 5 रुपये का सिक्का हो, 5 रुपये का सिक्का हो, वो निकले, समझ में आ गया ना। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या लिखेंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या देखो जनरली वाला तब बोलेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, अब बटे कुल सिक्का, समझ रहा है ना। तो 5 रुपये सिक्का क्या हुआ है, 10 बटे कितना होगा, 0 0 कट गया, 1 बटे काहे वैसे कर रहे हो, खोदना है क्या, 1 बटे क्या हो रहा है 18। अब बताओ क्वेश्चन में क्या 5 रुपया का नहीं हो है, यही न कहा है। तो 5 रुपये का सिक्का ना हो, 5 रुपये का सिक्का ना होगा, तो 1 माइनस 1 बटे 5 रुपया का सिक्का हो, 1 माइनस 1 बटे 5, 1 माइनस 5 रुपया का सिक्का हो, इसकी प्रायिकता समझ रहे हो ना। 18 में से 1 गया 17 बटे 18, 17 बटे क्या हुआ 18, तो 18 बार करेगा तो 17 बार चांस है कि 5 टकिए निकलेगा, 18 बार 17 बार, समझ में आ गया ना। एक तरीका हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये 5 रुपया का सिक्का ना हो उसकी चांस है, हो नहीं हो, 18 बेर में 17 बेर चांस है 5 टकिया नहीं होगा, इन्हें सोचना कि है कम है ना 5 टकिया, इसीलिए 18 बेर करेंगे तो 17 बेर नहीं हो है, कितना बेर, एक बच गया है ना, 18 बेर में 1 बेर है वो निकलल है, समझ रहे हो ना बात को। तो मैंने एक तरीका से इसको बताएंगे हम, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अलग तरीका से। 5 रुपये का सिक्का ना हो, 5 रुपये का सिक्का ना हो। अब बताओ 5 टका का सिक्का तू नहीं चाहता निकलने के लिए, यानी चाहता कौन है निकलने के लिए, 5 टका नहीं निकले, बाकी सब निकले, तो बाकी सब है क्या गो, 170 है ना, 170 बटा क्या होंगे कुल 180, तो 0 0 कट गया, 17 बटा क्या हुआ 18, 5 नहीं आने की। इस तरीका के इसलिए हमने अपना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसी प्रोसेस का आसान होती है, ये अपनाना पड़ेगा। नहीं कहेगा तू बोले हाँ को, और फिर एक महीना कटाएगा नहीं कर देना, ये इसमें कम है तो इसीलिए कर दिया, कभी कभी ट्रेन नहीं लगेगा। जल्दी अगला सवाल। क्या नंबर 17, क्या हुआ कल आंसर नहीं मिला था,
इसका इक्का आने पर इक्का उन्हें कल बताए थे, नहीं, कल तो बताए थे, ये तो ये वाला बेगम आने पर इक्का बता। कल वो छूटे गया था। हाँ। अच्छा छूट गया था, हमको लगा आप गलत बताए थे। इसमें देखो क्या कह रहा है, यदि बेगम निकल आती, कल नहीं बताया था, आश्चर्य है, छूट कैसे गया। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग, देखो तो ताश में कितने पत्ता था, 5 ईट का दाहला, गुलाम, बेगम, बादशाही का था, को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक यादृच्छिक, ये भी निकाला हुआ है, ये भी निकाले थे आंसर एक बार निकाल दिया। हैं। देखो थीन लेकर आए हो तुम, उसमें समझा देंगे, मैं 3 में देखे खैर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। वो थीन लाओ, उसमें ऊपर थीन लाए हो कल वाला, हाँ, वही। ला थीन लो, और उसमें और बात लिखा हुआ है ना, इसलिए उसमें और बात लिखा हुआ है ना, तो फिर से लिखना पड़ेगा ना हमको सब बात, वही है कल वाला। 15 का क्या नंबर था? 15 का 15 ए। कहाँ है 15? तीसरा नंबर पे यही है। ये बेगम, हाँ वही है। तो इसमें पहले क्या निकाले थे? 2 का निकला। अच्छा 1 2 में डायरेक्ट हम ये देख लिए थे क्या, ये नहीं देखे होंगे, हाँ अब याद आया। ये अलग में है। हाँ तो 1 इक्का हो, तो देखो इसलिए कहा पेज लाओगे तो बता देंगे इसमें, तो निकाला तो प्रत्येक संख्या 4, 15 का देखो तो 1 इक्का, इसीलिए कहीं छूट कैसे जाएगा, देखो निकाला है ना, 1 तो 4 इक्का होगा। आंसर में 3/4 कहाँ क्या ना 15 का क्या है, 15 का ए 15 कहाँ है, 15 के 2 का ए 3/4 और क्या है 0 है, क्वेश्चन उल्टाओ तो 3/4 आंसर है ना, 3/4 क्या कहा है। ताश के 5 पत्तों, ईट का दाहला, ईट का दाहला कहाँ गया, 5 पत्ते नहीं लिखे थे क्या, हाँ ईट का दाहला, उसके बाद गुलाम, फिर बेगम, फिर बादशाह और इक्का हमको चलो ठीक है, इक्का इक्का ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ठीक है, को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, इसको पलट कर अच्छी प्रकार क्या करेंगे, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकालेंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता क्या एक बेगम है। तो पहले देखो टोटल पत्ता इधर 5 का पत्ता हो गया, तो एनी बराबर बेगम की संख्या, इसमें क्या बेगम इसमें है, एक बेगम इसमें है ना, इसमें बेगम एगो है, तो एनी बराबर बेगम की संख्या बराबर 1 हो गया, तो पी बराबर यह पी मतलब यह पता है क्या हो बेगम हो, 1/5 हो गया। फिर क्या कहा था, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, यदि बेगम निकल आएगा तो उसे क्या करेंगे हम लोग, अलग रख देंगे। यदि बेगम पत्ता मान लो कि 5 पत्ता है, ऐसे ऐसे किए और देखे निकाल एक पत्ता निकाला, देखा बेगम है, उसका क्या करेंगे साइड कर देंगे। अब बेगम निकल चुका है, बाकी क्या पत्ता बच चुका है, अब 4 पत्ता, बेगम निकल चुका है, बाकी क्या पत्ता बचा, 4 पत्ता, ध्यान देना इस चीज़ को, बेगम निकल चुका, यदि बेगम निकला तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, बेगम निकला अलग रख दिए, तब क्या करेंगे एक दूसरा पत्ता खींचेंगे। इसकी क्या प्रायिकता, दूसरा निकालेगा पता एक इक्का है, दूसरा निकालेगा पता क्या हो, एक इक्का हो। बेगम निकल चुका अलग रख दिए, अब बेगम को हटा दो, अब बाकी क्या पत्ता बचा, 4 को पत्ता बचा, इक्का है क्या गो, एगो, 1 क्या होंगे 4। वहाँ किताब में लिखा होगा इक्का नहीं है, हमको जा रहा है ऑनलाइन किताब में बुक निकालो, उसमें देखो लिखा होगा इक्का, वहाँ क्या लिखा होगा इक्का नहीं है, इक्का नहीं है तो क्या निकालेगा 1 - 1/4, आंसर क्या निकलेंगे 3/4, इसीलिए आंसर वो है, देखना बुक में, अभी सेटिस्फाई कर लेते हैं वही होगा ही। तो ये तो सही निकला था ना, एक बेगम है ना, एक इक्का नहीं है होगा वहाँ पर, दोनों में से कोई प्रिंट है। दूसरा बुक में देखो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सॉल्यूशन देखे, नहीं बुक निकाल करके, तो बुक में नहीं होगा तब उसका अथी देखना, वो देखना है। क्या नंबर क्वेश्चन था ये, 15 का था ना, 15 का। अगली बार 1/4 निकला है, 1/4 आंसर होंगे, मिसप्रिंट है उस बुक में है ना। अगला सवाल बोलो, 17 का, 17 का 2,
है ना। अब देखो इसमें से कहा है कि एक का है। एक का है, और उसमें जाओ तो आंसर ये गलत होगा। इसमें एक इकाई का है ना उसमें, आगे उसमें देखो जाओ। सुबह में एक सवाल इंटर में पढ़े थे, गलत था आंसर, और उसका क्वेश्चन ही गलत था। हाँ भी यही होगा, का नहीं है ही होगा। चाहे इंग्लिश वाला हम देखो तो पता चल जाएगा, इंग्लिश मीडियम बुक में पहले उसमें देख लो, तो इंग्लिश मीडियम बुक में देखना। अच्छा ये बन गया ना सबको, हाँ बना है सवाल ही? तू बनाया था? तब फिर इसमें कुछ थोड़े है सवाल में, अगर बनाना नहीं मैंने कल पूछ लेना। अरे लगता है खाली, इसमें कुछ नहीं है। देखो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ये यही तीर है, इसको क्या करता है? घुमाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है इस पर लिखा हुआ है। जो विश्राम में आने के बाद संख्या यहाँ 1 से लेकर 8 तक किसी पर देखो 1 से 8 तक क्या है लिखल है। ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, कहीं पर आकर रुक जाएगा, कहीं पर भी रुक सकता है ना करके, कहीं पर रुक सकता है करके, है ना। में से किसी एक संख्या इंगित करता है, रुकेगा किसी एक संख्या इंगित करेगा, 1 पर जाएगा या 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो, कैसा हो? इक्वल लाइक्ली, सब पर रुकने का चांस क्या हो? बराबर हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, किसको इंगित करेगा? 8 को। इसकी क्या प्रायिकता है, किसको इंगित करेगा? 8 को। टोटल है क्या गो? 8 8 किस इंगित करे? 8 को। 1 बटा क्या हो जाएंगे? 1/8। 8 की संख्या क्या को है ना, टोटल 8, 8 की संख्या 1/8। एक विषम संख्या इंगित करे, विषम संख्या क्या को होगा? विषम संख्या होगा 1 3 5 और 7। विषम संख्या क्या को हुआ? 4 बटा क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 1/4। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कौन कौन होगा? 2 से बड़ी, 2 नहीं 2 से बड़ी 3 4 5 6 7 8 क्या गो हुआ? 5 गो। तो 5 बटा क्या हो जाएंगे? 8। कुछ भी है? 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी सब है, 8 बटा निश्चित घटना हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया वो। 2 से बड़ी में 6 होगा। बहुत अच्छा है, समझ रहे हो ना, ठकानी मारते हो। अच्छा देखो सवाल में आएगा ना सबको? हाँ समझ कुछ भी गया। नहीं था सवाल में, देखो जब अब क्या कहा है कि 15.1 है कि 2? एक है, एक चैप्टर इसमें है, क्या कहा है? 2 दिया है 15.1। हैं? हाँ तो कोनो इंग्लिश बात में नहीं, दिया। इंग्लिश में क्या इधर क्या कहा है सवाल में? उधर 17 के 1 सवाल नहीं है, सवाल बोला ये हाँ सवाल ही वाला है, सॉल्यूशन नहीं है। सवाल ये तो अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, 1 मिनट स्टॉप कर करके। डे नहीं हो रहा है, चलो कोनो बात नहीं है। अच्छा देखो गलत ही आंसर होंगे, अगले बार वही निकला था। चलो तो 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब क्या हैं? खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? खराब था 20 बटा। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब क्या होंगे? खराब होंगे। 4 बटा। ये सवाल पूछना है तो पहले लिखना पड़ेगा इसको, तभी बनेगा। देखो बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब बराबर कुल बल्ब कितना हो जाएगा? 20। और उसमें खराब बल्ब कितना है? 4 खराब बल्ब हो गया 4। अच्छा खराब बल्ब, अच्छा बल्ब बोलो। अच्छा बल्ब 16 था। 20 माइनस क्या होंगे? 20 माइनस 4 तो बराबर क्या हो जाएगा? 16। कुल खराब बल्ब कितने हैं? कुल बल्ब कितने हैं? 20। कुल बल्ब कितने हैं? 20। खराब बल्ब कितने हैं? अच्छा बल्ब हो गया 20 माइनस 4 यानी कि 16। उसके बाद अच्छा इतना बात था। दूसरा क्वेश्चन दूसरा नंबर में है 20 के 17, 20 का था ना, 17 का 2। इसमें कहता है मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। पहले एक बताना पड़ेगा तब 2 बताना पड़ेगा, इसमें बिना एक के नहीं होंगे। देखो 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब क्या है? खराब है। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब क्या है? खराब है। अच्छी बात है, बढ़िया, खराब रहने दो। इस समूह में से एक बल्ब क्या करेंगे? निकालेंगे। यानी कि एक डब्बा है ये, इस डब्बा में 4 गो खराब बल्ब है, 20 गो बढ़िया बल्ब। अच्छा बल्ब है। 20 गो, अरे 20 गो कि 16 गो है ना? 16 गो कितना है? सुनो डब्बा में 4 गो क्या है? खराब का, और 16 गो क्या है? बढ़िया का। अच्छा तो एक बल्ब इसमें क्या करेंगे? बिन देखल यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया बल्ब खराब के होगा? एक डब्बा है, 4 गो उसमें खराब का रखा हुआ है, 16 गो बढ़िया का रखा हुआ है। एक बल्ब क्या करना है? यादृच्छा चुनना है। तो इसकी क्या प्रायिकता, इसकी क्या संभावना निकालेगा बल्ब कैसा हो? खराब ही हो।
तो पी खराब बल्ब निकले, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब निकले। निकले। नहीं हो रहा, छोड़ दो, हम बाद में कल लोड हो गया, इसमें कहाँ बता। आंसर ये गलत है, ई बुक में भी खराब बल्ब निकले। वही है ना? यही है पार्ट सवाल देखना था, अरे सब जगह वही कहेगा, उसे सोर्स क्या है, यो में के दिया। हाँ, पता नहीं। आंसर न्यूज प्रिंट होंगे या आंसर डाउनलोड कर देख लो, इसका आंसर डाउनलोड करके, इसका आंसर यहाँ पर रहता है इसमें। खराब बल्ब निकले, है ना? कितना एक्सरसाइज है? 16.15.1 15 है ना? पंद्रह पॉइंट का क्या नंबर था? 15 अब देखो 1/4 है ना यहाँ पर, 15 देखो एक्सरसाइज यहाँ से, यहाँ क्या लिखा है? 15.1 लिखा हुआ है, लिखा है ना? अब 15.1 में चलो, 15 का क्या नंबर था? 15 का 15 का 1 का 2 का 1/4 है। सही कर लो बुक में सब, पता नहीं कैसे कैसे छापता है किताब। पहले कान गलत होंगे, सुबह भी गलत था, एनसीईआरटी आजकल पागल हो गया है, कुछ से कुछ देना नहीं वो होगा तुरंत ही। ओल्ड बुक है ना, इसीलिए हाँ। इसी से समझ में आ गया ना, जो बता दिया वही रहते हैं आंसर। तो पी खराब बल्ब निकले, सब सही कर लेना बुक में, पी खराब बल्ब निकले, नोट्स में सही मिलेगा मेरे। तो पी खराब बल्ब निकले, तो खराब बल्ब है क्या गो? 4 गो। खराब बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? खराब बल्बों की संख्या बटा कुल बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। कुल तो लगता है खत्म कर देगा चैप्टर, तुम लोग बना के आए हो सवाल। कुल बल्बों की संख्या है ना? तो खराब बल्ब क्या गो है? 20 4 गो खराब का है। अब बढ़िया का क्या गो? सब टोटल कितना है? 20 गो। हाँ, तो 1 बटा कितने हो गया? नेक्स्ट पेज लाओ जल्दी जल्दी, सुबह में भूसा उड़ा दी चैप्टर का ना। क्या हाल है वो सब का? हम नहीं मिलते किसी से, पता चला कि नहीं वो सबको कितना खींचे हैं? ग्रुप में दिए हैं तो पता चल गया होगा। हाँ हाँ, तो अभी भी नहीं आया, ये प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा कल से, जब तक हम लोग पढ़ेंगे खत्म कर देते हैं प्रोबेबिलिटी, हटाओ झंझटे खत्म, जब तक नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं। थ्योरी भी नहीं है, सवाल तुम लोग बनाइए लिया तो हमको बनाना कम पड़ेगा, नहीं तो टाइम लगता। मान लीजिए कि एक में निकालेगा वाला खराब काटने है, 1 नंबर सवाल में कौन बल्ब का था निकलने के लिए? खराब का बल्ब वाला निकलेगा, खराब काटने कहता है नहीं होगा खराब का, तो बढ़िया के ना होगा का होगा। है। मान लीजिए क्वेश्चन 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? सुनो जब अच्छे, वही है रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, स्पष्ट नहीं कहा, लैंग्वेज में समझा दिया उस चीज़ को। हालांकि इसमें स्टेप्स के एग्जाम इंटर में नहीं, इंटर में आते हैं स्टेप का रिप्लेसमेंट वर्ड यूज करके, यहाँ उसको नहीं करके उसी को समझा दिया लैंग्वेज। सुनो, मान लीजिए 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और क्वेश्चन 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। क्वेश्चन 1 में कहा था कि निकाला गया बल्ब कैसा होगा? खराब होगा। इसकी क्या संभावना है? बल्ब रखा हुआ, एक हाथ दिए, अब बल्ब निकाले, अब निकाले देखा क्वेश्चन में क्या कहा था? निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, नहीं होगा तो बढ़िया के बल्ब निकला होगा ना, तो यानी कि बढ़िया की संख्या कम गया। क्वेश्चन 1 में समझना, क्वेश्चन 1 में कौन बल्ब का था निकले, संभावना किसकी है? खराब का है। अब कहता है नहीं, आप क्या मान लीजिए खराब का बल्ब नहीं निकला होगा। कैसा बल्ब निकला होगा? खराब का नहीं निकला होगा तो बढ़िया के निकला होगा। वो बल्ब कहता फिर झोला में धरना, बाहर रखो उसको, जो निकल गया सो अब फिर एगो निकालो। आप बताओ कि बल्ब जो निकलेगा वो खराब का होगा। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया। क्या समझा? पहले जो निकाले हैं बढ़ियों का बल्ब, वो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन 1 में क्या कहा है? पहले 20 गो बल्ब था, 4 बल्ब क्या थे? खराब है। आंख मून करके बल्ब निकाले, तो कहा कि इसकी क्या संभावना, आप जब बल्ब निकालिएगा खराब के निकलेगा, कह दिया 1/5 संभावना है। तो बोल रहा अब कहा नहीं बात बदल दिया, बड़ा खराब आदमी है। अब कहा नहीं बढ़िया के निकला था, वो खराब का निकला नहीं, मतलब कौन निकला था? बढ़ियों का। अब उसको आप बाहर में रख दिए, फिर झोला में उसको नहीं रखेंगे। अब फिर निकालिए बल्ब, आप बताइए खराब के बल्ब निकलेगा। ये हुआ कहने का मतलब, समझ गए। समझा कितना ऐंठ रहा है क्वेश्चन?
तो उससे भी चालू हम लोग हैं। अब बताओ, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब एक में खराब का कहा था, अब कहता मान लीजिए नहीं था खराब का, यानी कि बढ़िया का है, और न इसे दोबारा बल्बों के साथ रखा जाता है, झोला में फिर नहीं रखेगा। अब शेष जो बल्ब बचा उसमें से एक बल्ब क्या करेंगे, इसकी क्या संभावना है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि खराब नहीं होगा तो मतलब बढ़िया बल्ब होगा, खराब नहीं मतलब कौन बल्ब होगा, बढ़िया बल्ब होगा। अब बताओ 17 के 2 में जो कहा है, तो अच्छा 1 नंबर में कैसा बल्ब निकला था, खराब का। अब 2 में क्या कर रहा है, खराब का बल्ब नहीं था, तो कुल अच्छा बल्ब कितना होंगे, अब बताओ। 1/5 किया अच्छा बल्बों की संख्या, कुल अच्छे बल्बों की संख्या। अरे क्वेश्चन नंबर 1 में जो निकाला था बल्ब, वो क्वेश्चन 2 में कहा कि बढ़िया का निकला था, खराब का नहीं निकला था। तो खराब बढ़िया का बल्ब था क्या, वो बढ़िया का 16 को था ना, तो 16 - 1 = 15 ना होगा, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में जो बल्ब निकाले और फिर उसको रखे, तो 2 में कहता है कि मान लीजिए खराब का नहीं था, नहीं बढ़िया का था, अब बढ़िया का क्या बचा है, 15 को एक तो निकाल लिया है ना, वो निकल रहा है जो फिर झोला में धरे हैं उसको। अब अच्छा बल्ब क्या बचल है, 15 खराब का क्या गो है, 4 गो। तो कुल बल्ब कितने हो गए, 19 गो। कुल बल्ब कितने बचे अब, 19। कुल बल्बों की संख्या समझ में आ रहा सबको, कुल बल्बों की संख्या 15 गो ई और 4 गो ऊ, तो 15 × 4 = 19 बल्ब हैं। टोटल कितने बल्ब बचे हैं, और पहले कितना था, 20। एगो निकाल के बाहर रख दिया, 19 बचा, उसमें सिंपल सी बात है। अब चलो, अब क्या कहता है, यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि खराब बल्ब नहीं निकले, यानी कि कौन बल्ब निकले, बढ़िया बल्ब। पी 15/8 खराब बल्ब नहीं निकले, मतलब पी खराब बल्ब नहीं निकले, मतलब कौन बल्ब निकले, अच्छा बल्ब निकले, यही ना हुआ। खराब बल्ब नहीं निकले मतलब बढ़िया बल्ब निकले। अब बताओ, तो कुल बढ़िया बल्ब क्या, पी अच्छा बल्ब निकले, तो अच्छा बल्ब है क्या गो, अच्छे बल्बों की संख्या 15 लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि तुम बाद में भूल जाओगे, दिक्कत होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अच्छे बल्बों की संख्या, कुल अच्छे बल्बों की संख्या, अब बटे कुल बल्बों की संख्या है ना, तो कुल अच्छे बल्ब क्या गो हैं, 15 को अच्छे बल्ब हैं, और कुल बल्ब कितने हैं, देखो है आंसर 15/19। समझ में आ गया ना, हाँ तू निकाल धरे हो बगल में, बढ़िया है, याद नहीं करते हो आंसर, कहाँ है 15/19, 15/19 क्या नंबर चलता रहे हम लोग, 17 का 2। समझ में आ गया ना। अच्छा डायरेक्ट क्या पी खराब बल्ब नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते थे। क्वेश्चन में क्या खराब बल्ब नहीं निकले, खराब बल्ब नहीं निकले यानी बढ़िया बल्ब निकले, तो खराब बल्ब नहीं निकले तो बढ़िया बल्ब देते, 15/19 ये कर देते, मतलब समझ में आ गया ना सबको। अच्छी बात, आगे बोलो। 19 बन गया सबसे, 19 कैसे बना, एक बच्चे के पासे पर जिसके फल में लिखी अंक थी, तो देखो थोड़ा सा, अब देखो एक बच्चे के पास ऐसा पास, इसके फलकों पर ABCDE लिखा हुआ है, अब पासा क्या करेगा, पासा 1 2 टिका नहीं दे ले, एक ए लिखल है, दूसर एगो बी लिखल, ऐसे लिखा हुआ है, तो एक क्या बार लिखा हुआ है, 2 बेरी। अब पासा को फेंकेंगे तो इस क्या संभावना है कि फेंकेंगे तो ऊपर क्या आवे, यही आवे, ए है क्या गो, और टोटल कितना है इसमें, 2/6 हो गया, ये 1/3। फिर क्या प्राप्त हो, डी है क्या गो, और टोटल कितने हैं, 1/6। बस समझ में आ गया ना। 20 नंबर सवाल, और यहाँ लिखल है यह परीक्षा ठीक से नहीं है, कौन 22 नंबर, और 22 23 24 25 यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो बताएंगे क्योंकि सवाल का लेवल है इसीलिए इंटर लेवल सवाल है, ये दोनों नहीं बताएंगे, बता देंगे, इंटर लेवल सवाल है, वही बताना पड़ेगा। 3 सिक्का को उछालेंगे तो क्या होंगे, और 2 के पास आके सैंपल स्पेस क्या होगा, वो 11th स्टैंडर्ड का टाइम जो बचेगा फिजिक्स बता है, ये भी पढ़ेगा। गाड़ी नहीं स्टार्ट होगा तो सर चैप्टर फिजिक्स परीक्षा दृष्टि वाला से नहीं पढ़ोगे, हाँ पढ़ा देंगे, पढ़ लेना, तो कोई दिक्कत नहीं कहेगा तो हम छोड़ देंगे एग्जाम, वैसे नहीं आएगा। 3 पासा वाला, 2 पासा वाला, सिक्का वाला नहीं, ये भी पढ़ा दीजिएगा। 2-3 में बहुत कंफ्यूज है, कौन 2-3 में, 2-3 पासा
2-3 पासा में अरे बहुत इजी है। भारी लगता है प्रोबेबिलिटी? अब पूछो इससे, प्रोबेबिलिटी पहले भारी लग रहा था ना, तुमने सामना में है, प्रोबेबिलिटी का मास्टर एक बना पासा दिए में हैं। 6 गो रहेगा, 2 ठो में 12 हो जाएगा। अरे तू जो सोचते हो वो सब बात नहीं होता हाँ। है। चलो, अरे बहुत इजी है, तू सब पासा 10 पासा फेंकेगा तो लिख देगा। देखो तो एक क्या कहा है, वही याद है, 2 आदमी था ना, एगो ये था, एगो क्या था, राहुल था, और ऊपर में पैसा फेंके भगवान क्या है, हाँ। फालतू एग्जाम्पल नहीं देते हैं। वही सवाल है ई वाला। असंभव घटना में हाँ, वही सवाल क्या है, गहरा में गिर गया तो आपका, नहीं गिरा तो मेरा। कोई एग्जाम्पल देते हैं ना, तो क्वेश्चन रहता है तभी हम बोलते हैं, वैसे बोलते भी नहीं है, नाप तोल के बात निकालते हैं, और क्वेश्चन वही है, इसीलिए उस वक्त मैंने कहा था वही एग्जाम्पल, ताकि एक क्वेश्चन में काम कर लेंगे उससे हम, है ना। एक घेरा कहा है, चलो वही वाला सिस्टम अपना, एगो घेरा मार देंगे ना। ये सब क्या हुआ, इसमें गिरेगा तो मेरा, अब भगवान का बोलेंगे ये गोलका में गिरेगा तो आप, भगवान को क्या बोलेंगे, ऊपर फेंकेंगे गोलका में गिर गया तो अब ऊपर से नीचे गिरेगा तो स्मार्ट रहेगा नहीं है। ऊपर फेंके कैस करके हवा में, इसमें अबे न करेगा को बाहर गिरेंगे तो हम लेंगे, समझ रहे हो ना। इस प्रकार के हैं। देखो क्या कहा, ये इतना यहाँ से इतना कितना है, 3 मीटर लंबा है, ये आयत हो रहा है, ये कितना लंबा है, 2 मीटर लंबा है। अच्छा, ये वृत्त है, ये क्या एक ठो, इसका व्यास दिया है 1 मीटर। देखो कितना मीटर दिया है, 1 मीटर। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। ये आयताकार क्षेत्र है ना, इसमें क्या करते हैं, पासे को गिराते हैं, इसे गिरा दिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा इसी वृत्त के अंदर गिरेगा, हो सकता है बाहर हो जाए। इस वृत्त में गिरने की क्या प्रायिकता है, किस वृत्त में, 1 मीटर वाला में। 1 मीटर वृत्त में। 1 मीटर वृत्त का कितना क्षेत्रफल होंगे, जितना भी होंगे उसका पहले क्षेत्रफल निकालो तब आगे समझाएंगे। बोलो, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यही क्या होंगे अपना, NE होंगे। यही क्या होंगे, इवेंट्स। इसी को चाहते हो तो कितना वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, π/4 d²। अरे व्यास दिया हुआ है ना, π/4 d² कहा, और d बराबर कितना होता है, 2r। व्यास त्रिज्या क्या होती है, दोगुनी, π/4 d की जगह धरो 2r, तो π/4 2 दूना 4r², क्या निकल गया, निकला π²। याद कर लेना वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, πr², या π/4 क्या होती है, और d बराबर क्या होता है, आएगा समय तो प्रूफ करेंगे, समझ रहे हो ना। समय आएगा तो उसको प्रूफ किया जाएगा किसी πr² हुआ, समय और स्थिति देखते हुए। तो बोलो d का मान कितने दिया है क्वेश्चन में, 1 मीटर, 1 से गुना करेगा तो π/4 क्या होंगे, 4। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल, अरे इस पूरा जगह, ये देखो, ये जो है ये इसी आयत में है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या होते हैं, तो वही होंगे NS, क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस नहीं हो जाएंगे, 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 मीटर² एरिया है ना, और ये इतना π/4 क्या होंगे, π/4 ये भी एरिया मीटर², दोनों मीटर² है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहा है, पासा फेंकेंगे और चांद से किस में गिरे, इसमें गिरे, है ना, तो P वह पासा, ऐसे तरीका क्वेश्चन उठा क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक छाप देंगे, बस यही तरीका है बेवकूफ़ बनाने का, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन लैंग्वेज उठाओ, तुमको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ये बहुत जरूरी है। टीचर से बहुत देखें क्या डेवलप, विद्यार्थी कैसे लैंग्वेज पता ही नहीं है, अपना बना दिया, और विद्यार्थी 10 बेर 15 बेर बनाते रहता है, याद करते रहता है, तो ये याद होता नहीं है, क्यों, उसको लैंग्वेज समझ तो गया है, लेकिन लिखेंगे किसी बात पता नहीं है उसको, वो तो कहते हैं क्वेश्चन से लिखो, यहाँ से उठा जो पूछा वो लिख दो बीच में, समझ रहे हो ना। हाँ, कोई दिमाग लगाना है नहीं, तो वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। किसका गिरेगा, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त क्या गिरेगा, अंदर गिरेगा। तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त का कितना क्षेत्रफल है, NE बराबर π/4 है, कितना है, π/4। आयत का कुल कितना क्षेत्रफल, मतलब पासा इसमें गिरेगा, इसका कितना क्षेत्रफल है, और टोटल कितने क्षेत्रफल है उसके रिस्पेक्ट में, तो टोटल कितने हैं, 6। तो π/4 गुना 1/6, तो π/, क्या होंगे, 6 चौके 24 हो जाएंगे, इतना है ना सर। पाई का मान रखा भी है, नहीं रखा है तो यही छोड़ दो, रखता है तो रख भी दो, छोड़ भी दो। अगला सवाल बोलो, 21 बना। नहीं बना।
नहीं बना। अब देखो 21 नंबर में बने भी नहीं किया। इससे आगे नहीं बना है। 144 बॉल पेनों के समूह में से 20 बॉल पेन खराब है। देखो कुल बॉल पेन कितने हैं ये बताओ। 144। बॉल पेन वही लिखने वाला, कुल बॉल पेन की संख्या। एगो लगा दे सोंगर यहाँ पर, लाए खेत से काट करके एगो उसमें अति बना देंगे, क्या कहते हो कहानी, तब रखना मुँह, अब दूसरा को सुइया गाड़ देंगे उस पर। कुल बॉल पेन की संख्या मतलब देह नहीं समझता है। कुल बॉल पेन की संख्या कितना, कुल बॉल पेन है 144 अब 20 क्या उसमें से है खराब। खराब बॉल पेन की संख्या, है ना। तो बढ़िया खराब निकाल लेंगे। बॉल पेन की संख्या तो कितना खराब का दिया है 20 गो। तो बोलो टूल कितने हैं 144, खराब का क्या गो है 20 गो खराब का है, बढ़िया काम। ठीक है ना। तो बढ़िया का क्या बचेगा 124। 124। तो अच्छे बॉल पेन की संख्या, बॉल पेन की संख्या डायरेक्ट मत लिखो घटा करके, ऐसे तरीका है 144 माइनस क्या करो, ताकि तुमको खुद बाद में समझ में आए, तुम सीखो लिखने के लिए। कितने होगा 124, यानी 124 बढ़िया का है, यानी कि एक रखा हुआ है, एक पोटरी है और उस पोटरी में रखा हुआ है 20 को क्या रखा हुआ है 20 गो बॉल पेन है खराब, 20 गो क्या है खराब, यानी कि 20 गो डिफेक्टिव है और 144 क्या है अच्छा, नॉन डिफेक्टिव। ये डिफेक्टिव हो गया और ये नॉन डिफेक्टिव हो गया। डी से डिफेक्टिव खराब, एन से नॉन डिफेक्टिव नहीं खराब। नया पेज सर लाओ जी नहीं खराब 124 से न होगा। ओ 40 लिख दिए 124 होगा। चलो नया पेज लाओ, 124 निकाल, नया पेज लाओ। बंद कीजिए। अब देखो इसमें क्या हुआ, लगा के नहीं रखा था, तू क्या सोचा था चारों क्वेश्चन निपटा देंगे हैं। चलो फिर क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कहा, अब हम इसी में बनाएंगे। हाँ तू लगा कहीं रखा और शेष अच्छे हैं, ठीक कहा है। यानी कि 100 समझ लो ना क्वेश्चन को, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन क्या है और शेष क्या है अच्छे। तो 20 बॉल पे 144 बॉल पेन 20 बॉल पेन क्या है खराब, अच्छे कितने हैं 124, घटा दिया। तो समझ में आ गया ना। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, वही लगा, खराब का तो लगा नहीं। अब परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, बात सही है। और दुकानदार कहा आपको भरोसा है भगवान पर, तू कहाँ हो है कहेगा ठीक है याद रिक्शा को पेन निकालते हैं आपको लेना पड़ेगा, दिन देखल जो निकल गया और निकल गया वही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप भरोसा किस पर करते हैं, जो भाग में होगा वही निकलेगा। बात समझ में आ गया ना। एगो टोकरी में रखा हुआ है 144 बॉल पेन है, 20 को खराब का है, 120 में क्या है बढ़िया का। अरे उसमें जो कोनो पेन निकालेगा तो कोनो खराब को आ सकता है, बढ़िया को आ सकता है, क्योंकि उसमें खराब को है और क्या है बढ़िया को है, दोनों है ना। याद रिक्शा निकालना है, बिन देखल निकालना है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे। और तू कब खरीदेगा पेन, बढ़िया रहेगा तब बढ़िया का, यानी कि आप वह खरीदेंगे मतलब बढ़िया पेन निकले, क्या कैसा पेन निकले बढ़िया पेन तब ना। तो पी आप वह पेन खरीदेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे पी आप वह पेन खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो कब बढ़िया का रहेगा तब ना खरीदेंगे। तो बढ़िया का अपन क्या को है 124 इसकी प्रायिकता निकालिए, इसकी प्रायिकता निकालिए कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो कितना बढ़िया पेन है 124 कुल कितना 144 जो भी होंगे कट करके आंसर होंगे, कट कर कितना होता है काट लेना तू अपना, समझ गया ना। अच्छा फिर आप वहाँ पर नहीं खरीदेंगे, खराब का बात नहीं लेंगे हम, खराब का होंगे तो नहीं लेंगे। तो इसी में एक में से माइनस करना तो निकल जाएगा। अरे खरीदने की ये है, नहीं खरीदेगा, खरीदने क्या है नहीं खरीदना के एक माइनस खरीदना, या डायरेक्ट भी कर लो पी 20 नहीं खरीदेंगे, नहीं खरी बना देसी में नहीं खरीदेंगे। तो 20 बटा क्या होगा 144, काट लो अपना, समझ में आ गया ना। और 1 मिनट जल्दी लगा, टाइम दे रहे हैं तुमको, क्योंकि इसको रख सिवाय। देखो इधर क्या बता रहे हैं हम। सवाल में कुछ नहीं, सवाल तुरंत लिखने में जो टाइम लगेगा उतना ही लगेगा ख़त्म करने में, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो दो पास आग फेंकना है पहले, है ना। 2 सिक्का फेंक करने सिखाए सैंपल पे लिखने के लिए। और अभी सैंपल स्पेस लिखने का तरीका, यानी कि सैंपल स्पेस सवाल से पहले सैंपल स्पेस लिखने का तरीका सीखो, लिखने का तरीका, है ना। सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है, जैसे कि
अच्छा, एक सिक्का को उछालेंगे तो सैंपल पे लिखने में दिक्कत नहीं है। हेड या क्या आएंगे? टेल। टेल आएंगे। टॉसिंग ए 2 कॉइन, दो सिक्का को उछालने पर, दो सिक्का को उछालने पर, देखो ये लाइन लिख लेना तू अपने नोट्स में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैसे लिख देंगे। एक पासे को 2 बार फेंकिए, एक पासे को, ये पासा ऐसे ऐसे किया फेंका, 2 बार, ऐसे ऐसे किया फिर फेंका, तब लिख कॉपी में रिजल्ट लिखो। यानी कि एक पासा क्या बार फेंकेगा 2 बार, और तब लिखो रिजल्ट। या 2 पासे को क्या करेंगे? एक बार। एक साथ फेंको और तब लिखो रिजल्ट। सैंपल स्पेस एक ही होंगे, घटना अलग अलग टाइप, लेकिन सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1 होगा, एक होंगे। सैंपल स्पेस होता है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, उसी क्या कहा जाता है? सैंपल सैंपल स्पेस। मैंने क्या कहा? एक पासा क्या करेंगे? 2 बार, एक बार फेंके फिर एक बार फेंके, तब रिजल्ट लिखेंगे। एकांकी, मान लो कि एक पासा तुम्हारे पास है, या 2 पासे लिया और उसको फेंका और रिजल्ट लिखो। सैंपल स्पेस को भी अंदर नहीं है। एक ही सैंपल स्पेस होंगे, लिख के देख सकते हो। बात समझ में आ रहा ना? जैसे ना 2 दिन के साथ दूध ने लिखा, कहता है एक दिन ने लिखा, दूसरा दिन कहता है दूध एक दिन लिख लेंगे। या कल दूध देगा, आज ही लिख लिया, कुछ इस प्रकार से। कल को लिख लिया, आज कल अब्सेंट है मान लो, इस प्रकार से। बात समझ रहे हो ना? कहीं जाना है आज ही रेडी करा दिया, घर में कह देना दूध दे देना उसको, और तू पहले चढ़ा दे रेडी पर। उसी प्रकार से एक पासा एक बार फेंकेंगे, फिर क्या करेंगे दूसरा बार, तब रिजल्ट लिखो। या 2 पासा एक साथ उछालो तब लिखो रिजल्ट। बात क्या होंगे? सेम, घटना अलग अलग है लेकिन सैंपल स्पेस आउटकम्स क्या होंगे? एक ही होंगे कौन आउटकम? दोनों केस में आउटकम्स। जिसमें इस पर 5 आएगा, हाँ 6 5 आएगा, कुछ इस भी, पर हाँ इसको 2 बार किए, 1 बार 4 आया। हाँ, इसको कुछ भी किया, इसको कुछ आएगा। आउटकम से किया आएंगे दोनों केस में। एक साथ लिखना है आउटकम दोनों का। एक पासा कितना बार फेंके? 1 बार। बराबरी से, हाँ तो 5 आया, तब लिखे रिजल्ट। 5 लिख दिया। उस पर हो सकता है कोनो 3 आया होगा, 5,3 आ गया, 2 आया होगा, 5,1 आया होगा, 5,1 हो गया, इस प्रकार से। या 2 पासा एक साथ फेंके तब लिखेंगे रिजल्ट। बात एक के है, एक बार करके दिखाते हैं। टॉसिंग में क्या किए? 2 कॉइन्स, 2 सिक्का को उछालने पर, 2 सिक्का फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस देखो, पहला सिक्का पर हेड या दूसरा सिक्का पर टेल। एक सिक्का को उछालने पर हेड या क्या आते हैं? टॉसिंग ए 1 कॉइन में, टॉसिंग ए 1 कॉइन, एक सिक्का फेंकने पर हेड या क्या आएंगे? और तू कितना सिक्का फेंका है? 2 सिक्का का, तो गुना कर दो हेड कमा किससे? टेल से। हेड कमा टेल से। मान लो ये 2 सिक्का है, इसको एक बार फेंकेंगे फिर एक बार फेंकेंगे, तब लिखो इसका, इसमें क्या आता है, फिर उसमें क्या आया, रिजल्ट कॉपी में नोट करो। हेड 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 आया, हेड आया होगा। या 2 सिक्का क्या करो, एक साथ उछालो, क्या आया? हेड हेड है, लिख दिया। 2 सिक्का है, पहले एक ऐसे, पहले कितना सिक्का ये है? 2 सिक्का, ऐसे ऐसे किए, ऐसे फेंके। हो सकता है दोनों पर हेडे हो, क्या हो सकता है? हेड ही हो। चलो लिखते हैं, दोनों पर क्या हो? पहला पर भी हेड, दूसरा पर भी जरूरी है। ऐसे ऐसे फेंका, हो सकता है पहला पर हेड हो, दूसरे पर क्या हो? टेल। ये हो सकता है ना, पहला पर क्या होंगे? हेड, दूसरे पर टेल। जरूरी है। ऐसे ऐसे फेंके, हो सकता है पहले पर टेल हो और दूसरे पर हेड हो। आप समझ रहे हो ना? इस पर क्या हो? टेल हेड। और तीसरा क्या चांस है? दोनों पर टेल। और क्या कोई संभव है? तीसरा दोनों पर क्या होंगे? टेल ही होगा। बोलो, ये किसी को दिक्कत लिखने में? है ना? 2 मिनट नहीं थे ना यहाँ, हाँ, इसीलिए तो कष्ट हुआ। टॉसिंग ए 3 कॉइन, उसके बाद थे टॉसिंग ए 3 कॉइन, टॉसिंग ए 3 कॉइन, 3 सिक्का को उछालने पर, 3 सिक्का, यही में टाइम लगेगा बताने में। 3 सिक्का को उछालने पर, 3 सिक्का को, एक सिक्का को उछालो 3 बार बराबरी करके, तब लिखो रिजल्ट। या एक बार फेंको 3 सिक्का को, तब लिखो रिजल्ट। सैंपल स्पेस में कोई अंतर नहीं होगा, आउटकम्स में एक ही आउटकम्स होंगे। और समझ में आया? आउटकम्स यही ना? हाँ, वही आउटकम्स उसी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? टॉसिंग ए 3 कॉइन, या 3 सिक्का को उछालने पर, या एक सिक्का को, 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर, ऐसा लिखो। 3 सिक्का को एक साथ, 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर। या एक सिक्का को, ऐसे भी कह सकता है, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर, तब लिखो रिजल्ट। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं, दोनों एक बात हुआ।
समझ रहे हो ना, हम्म। लैंग्वेज इसी में लोग फंसते हैं। 3 सिक्का को क्या किया है, एक साथ उछाला है तब लिखा रिजल्ट, या एक सिक्का को उछाला 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 तब लिखा रिजल्ट, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं, ये मतलब हुआ। समझ रहे हो ना सब, ये बात होंगे। तो यहाँ टॉसिंग में क्या किए हो, 3 सिक्का क्या किए हो एक साथ एक साथ, एक सिक्का को तीन बार। 3 बार तब लिखे रिजल्ट। एक बार। ये नहीं कि एक सिक्का को पहला बार उछालो रिजल्ट लिख लिया, नहीं, 3 बार फेंको, देखो कि नोट करो तब लिखो रिजल्ट एक साथ, ये बात होती है। इन्हें कि फेंका रिजल्ट लिख लिया हेड या टेल, नहीं, उछालो हेड आया ठीक है हेड लिख दिया, ऐसे देखो उछाला, देखो जैसे यहाँ करके बताते हैं सिंपल स्पेस में क्या होंगे, हेड हेड होंगे, हेड टेल गुना हेड टेल हेड टेल, सिक्का क्या को है 3 को है ना, हेड और क्या होंगे, टेल। ये तो हुआ समझने के लिए, 3 सिक्का को उछाले उसके लिए। अब चलो अब यहाँ लिखो, चलो यहाँ सिखाते हैं, है ना, ये क्या है, तीनों सिक्का है जेबी में, नहीं सिक्का आता है तो रोज भूल जाते हैं, मेरे पास भी नहीं है। अब चलो मान लो ये सिक्का है, ऐसे ऐसे किए तीनों फेंके और सुतर गया तीनों पर हेड, ये हो सकता है तीनों पर क्या आवे, हेड आवे, तो तीनों पर चलो हेड आ गया, तीनों पर क्या आ गया, हेड। अच्छा दूसरा चलो ऐसे ऐसे फेंके, ऐसे हो सकता है दूगो पर क्या आवे, हेड, एगो पर क्या आवे, टेल ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये नहीं आया हो सकता है क्या आया हो, दूगो पर हेड एगो पर टेल आया हो, या हो सकता, अच्छा अच्छा ये दोनों पर हेड था ना, या ये हो सकता, ये दोनों पर क्या माने हो, हेड माने हो, इस पर क्या माने हो, या हो सकता है इस पर आया हो हेड और बाकी दोनों पर क्या आया हो, टेल। अभी मान लो अभी हेड ही सब लेकर चलते हैं, अभी 2 हेड एगो टेल से बनाते हैं ग्रुप, ये 2 को समझ में है ना। तीसरा बार हम ये मान के चलते हैं, तीसरा बार ये मान के चलते हैं, सिक्का जैसे फेंकेंगे, सिक्का जो फेंकेंगे, सिक्का के ऐसे ही सिक्का को हम फेंक रहे हैं, तो मान रहे हैं कि इस पर आया हो, इन दोनों पर हेड आया हो और इस पर टेल आ गया, इन दोनों पर क्या आया है, और इस पर मतलब आगे पीछे करना है टेल को, एक टेल लेकर, एक टेल को 2 हेड एगो टेल आगे पीछा करो और फिर इस प्रकार से करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये पहला सिक्का पर क्या था, हेड, दूसरी सिक्का पर क्या था, हेड, तेसर पर क्या था, या हो सकता है पहला पर क्या हो, हेड, दूसर पर, तेसर पर, या हो सकता है पहले पर टेल और दूसर पर हेड और तेसर पर भी हेड। अब एगो टेल ले ना, अब 2 टेल लो, कितना टेल लो, हो सकता है पहलो पर टेल और दूसरों पर टेल और तेसर पर, या हो सकता है पहला पर टेल और दूसर पर हेड और तेसर पर टेल, हो सकता है पहला पर हेड और बाकी दोनों पर टेल। अब हो सकता है तीनों क्या होंगे, टेल होंगे, ऐसे अधिक नहीं होगा, लिख पाओगे आए, तरीका सिखाएंगे लिखने का, ट्रिक देंगे, ये नहीं आएगा तो ये समझने के लिए, बाद में डायरेक्ट ट्रिक खतरा से खाली नहीं है। अच्छा बताओ यहाँ सिक्का क्या को था, सिक्का में कितनी संभावना है, एक सिक्का फेंकेगा तो एक सिक्का क्या रिजल्ट आता है, 2 गो ना, हेड या टेल, तो 2 के पावर n, 2 पावर टी क्या है, 2 पावर n, 2 है, ऐसे सब में 2 काम करेगा। सिक्का क्या को उछाला था, 2 गो, या 2 एक सिक्का को उछाला था, 2 पावर कितना, 2 रिजल्ट क्या को होगा, बोलो 1 2 3 4 हुआ आए, इसमें दिक्कत नहीं होगा हेटल करने में, इसमें 4 गो है ना, तुम्हारे एग्जाम में इतना लेवल जाएगा नहीं, 4 तक बता देते हैं यहाँ भी, ताकि जितना भी रहे दिक्कत नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर 2 पावर क्या होंगे, कितना सिक्का है, 1 2 पावर कितने होंगे, रिजल्ट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना सिक्का फेंका था, 3 गो, 4 गो फेंकेगा तब अब इससे हो जाएगा, कितना होगा, नहीं तो नहीं बॉक्स लिख से पाओगे, बॉक्स से ही बताएंगे हाँ। हम, इससे ये लोग दिमाग ही नहीं काम करेगा, हम तो लिख देंगे, समझ रहे हो ना, लेकिन दिमाग नहीं करेगा। अब देखो हैं, ट्रिक बॉक्स समझ में आ गया ना, ये क्या है, ट्रिक बॉक्स है, कोई दिक्कत, ट्रिक बॉक्स बहुत काम के हैं। अब देखो ट्रिक बॉक्स क्या कहता है, इसका भी ट्रिक बताएं, इसका भी, हाँ बता दीजिए। अच्छा 1 नंबर में टॉसिंग में 2 सिक्का को छाले हो और रिजल्ट क्या किए हो, लिखे हो, तो बताओ 2 सिक्का को छलेगा तो कितना रिजल्ट आएंगे, 2 पावर यानी कि 4 आएंगे ना, तो यहाँ लिखो ऐसे करके 2 सिक्का क्या किए हो, उछाले हो, तो तेज है पढ़ने में, कहीं ऊपरी रह गया था उस सब वाला बात यहाँ पर मान करके, नहीं, वो बेवकूफ़ वाला बात हो ना, 1 2 3 4, अच्छा चलो ठीक है, सिक्का को फेंका तुम, बहुत खूब है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो,
तो 2 सिक्का का उछाला, ये कितना सिक्का का उछाला? 2 2 कॉइन। कितना कॉइन है इसमें? है 2 2 कॉइन का ये पारा वाला केस है ना। अच्छा 2 सिक्का को उछालेगा तो रिजल्ट कितना आएंगे? नंबर ऑफ सैंपल एसेस में क्या अवयव होगा? बोलो यहाँ एन एस बराबर कितने होंगे? 4। ई तुमको पता करना पड़ेगा पहले। कैसे पता करेंगे? कहेंगे हे ट्रिक से 2 पावर n से 2 सब में होगा और सिक्का क्या फेंका वो रख दो तो निकल जाएगा। 2 सिक्का फेंका 2 पावर 2 यानी कि 4 गो होंगे। ये कितना आया है? 4। यहाँ लिखो 4। और सिक्का उछालते क्या रिजल्ट आता है? 2 या तो हेड या तो, इसीलिए उससे क्या करो? उसको भाग कर दो। क्या करो उससे? तो 4/2 क्या आता है? 2। अब लिखो 2 गो हेड लिखो और 2 गो क्या लिखो? लगातार 2 हेड और लगातार 2 टेल। बोलो सुबह मिनट इस माँ नहीं बताए थे ट्रिक, उसने कहते तो इसका ट्रिक नहीं बताए थे 2 सिक्का वाला, वो बताते तो लिखिए लगा। 4 को बताइए दिए तो ये क्या है? नहीं कोई सोचेगा समाज के लोग सब उसका नहीं बताए, नहीं सोचता है सबका मास्टरे करे। नोट तो कर दिए, इसका भी उसका भी। समझ रहे हो ना। अच्छा फिर यहाँ कितना आया है? फिर यहाँ 2 से भाग दो, 2 से क्या आएगा? 1 यानी कि 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। अब देखो मिलाओ, यही सैंपल हेड हेड हुआ है, हेड 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 टेल है, टेल हेड है, टेल टेल है, बन गया। ठीक है ना। लाल कलर लोग उधर से रखा होगा, मिला। समझ में आ गया ना। अच्छा 2 नंबर में है ना, लाल नहीं है सर। 3 सिक्का को उछालने पर, छोड़ दो तू तो नहीं चुराया, शायद चुरा लिया। उछालने पर क्या सिक्का को उछालेगा? 3 सिक्का को उछालेगा तो कितने आएगा? 2 पावर 3, 2 दूनी 4 दूना 8, 8 को आएगा। 8 को के लिए बॉक्स बनाओ, 1 यहाँ भी एक बॉक्स हो जाएगा, 2 और 3। अरे सिक्का 3 को है ना। चलो 1 2 3 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को था। ओ चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, समझ रहे हो ना। अच्छा 1 सिक्का को 3 सिक्का को उछाला है तो 8 को होगा, तो 8 में भाग दे दो किससे? 2 से। 2 से तो कितना आएगा? 4 यानी कि 4 गो हेड, 4 गो 4 गो हेड लिख दो पहले, आंख बंद करके, खोलना मत। और फिर 4 को क्या लिख दो? टेल। फिर 4 में किससे भाग, घटते क्रम में 4 में किससे भाग दे देंगे? 2 से कितना होंगे? 2 मतलब 2 गो हेड और 2 गो 2 गो हेड और 2 ई नहीं गड़बड़ा बनाना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे। फिर 2 में किससे भाग दो? 2 से। कितना आएगा? 1 यानी कि 1 हेड 1 टेल, 1 हेड हेड टेल, हेड टेल। देख लो तीनों हेड, 2 गो हेड 1 गो टेल, 2 गो हेड 1 गो टेल, पूरा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, है ना। हेड कहाँ से? वो यहाँ लिखा हेड टेल, ठीक है नहीं गड़वाया, टेल हेड हेड सब मिलेगा। टेल हेड हेड देखो, टेल हेड है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, देखो यहाँ टेल टेल हेड और टेल 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 सब मिला। अरे 8 को है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 को है। बोलो समझ में आया है ट्रिक? बढ़िया। अब क्या करेंगे? 4 सिक्का को फेंकेंगे। मैट्रिक तक में लोग 2 सांस छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। कितना सिक्का फेंकेंगे? 4 सिक्का को उछालने पर, 4 सिक्का को उछालने पर, 4 सिक्का को उछालो, है ना। 4 सिक्का को टॉस करते हैं तो 2 पावर कितने होगा? 4 यानी कि 16 हो जाएंगे। ठीक है कोनो बात नहीं है, 4 सिक्का फेंक देंगे। फेंकने में क्या जाता है, कोनो टक्का थोड़े लगता है, इसका लगेगा उन जानेगा 1, यानी कि क्या बॉक्स बनाना पड़ेगा? 1 2 3 और 4, 1 2 3 16 को बनना पड़ेगा। 4 5 6, बाद में पहले खा लो बढ़िया से। अब हुआ, बाद में जो बचा वो खाएगा सारी पूरी। 9 10 भेटे जी 11 बैठ गए। 12 13 14 15 16 पूर गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा कितना रिजल्ट आएगा? 16। 16 में किससे भाग देगा? 2 से 8, 8 में 8 को हुआ ना, यानी कि 8 गो हेड 8 गो टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर टेल 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरा गया। फिर 8 में किससे भाग दो? 2 से। 8 में 2 से कितना आएगा? 4 यानी कि 4 हेड 4 टेल, 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। फिर 4 में किससे भाग दे देंगे? 2 से 2 से क्या आएगा? 2 हेड हेड टेल हेड टेल मत करो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 बोल के लिखना, नहीं तो नहीं गड़बड़ाएगा, है ना? पूर गया ना? अब हार्ड भी लग रहा है, इसमें कष्ट होता होगा। आज टेक्निक को अपना लो। तू 10 को सिक्का उछाल कर लिख सकते हो। 10 का 2 पावर कितने होंगे? 10 ढेरी हो जाएगा। 1000 से बेसी, 1000 से बेसी होता है ना? नहीं लिख सकते हो? 3 3 900 ऐसे बेसी पुर जाएगा, लेकिन इतना लिखना नहीं है। 4 सिक्का तक वैसे आता नहीं, तुमको 2 तक ही काम देगा। 3 तक 4 तक मैंने बता दिया, 4 तक तो लिख सकते हो। 2 बटा क्या होंगे? 2 बराबर, यानी कि 1 हेड 1 टेल। बस हो गया सिंपल स्पेस तैयार। नेक्स्ट पेज दो जाओ। अब पासा के उछाल देते हैं, एगो पासा फिर 2 पासा को। यहाँ पर देखिए, हाँ जल्दी बताओ। यहाँ पर पहले हेड लिए हैं, हाँ। फिर बाद में टेल लिए हैं। हाँ यहाँ पर पहले टेल लेंगे फिर हेड लेंगे। नहीं, जैसे कहें वैसे करना पहले पड़ेगा। हेड तब टेल। पहले टेल, यहाँ हेड लिए हो वो ना? भी पहले टेल लेगा तो सब में टेल पहले लेगा। टेल लेना पहले पड़ेगा। टेल लेंगे। हाँ, जो एक ग्रुप में ले लिया ना पहले, तो वही सब में रूल अपनाना पड़ेगा। पहले सब में क्या लिखे हैं? हेड। तो सब में पहले हेड लिखना पड़ेगा इस अनुसार से। समझ रहे हो ना? हेडे से लो ना, काहे टेल पर जा रहे हो? बस क्रमबद्ध क्रमबद्ध करो अपना से, आसान है सब लिखना। जल्दी लो नया पेज फटाफट। अब पासा जल्दी उछाल देते हैं, जल्दी जल्दी पासा फेंकते हैं। देखो एक पासा का फेंका है, यानी कि एक पासा में कहाँ तक होते हैं रिजल्ट? 6 तक। 1 से कहाँ तक रिजल्ट होते हैं? 6 6 तक। फिर 1 से कहाँ तक? 4 5 6 तक, ठीक है ना? अच्छा यहाँ लिख दो एस, ठीक है ना? यहाँ क्या लिख दो? एस। सैंपल स्पेस। यहाँ लिखो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन लिख दीजिए। 22। 22 में हो जाएगा, साथे में क्वेश्चन बना देंगे, सवालों बता देंगे। समझ रहे हो ना? 4 5 और 6। फिर यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6। पासा पासा है ना, जगह होना चाहिए ज़्यादा इसमें, है ना? यही होता है ना पासा में। पासा में एक से हो सकता है फेंकेंगे, पहला पासा पर भी 1 और दूसरा पासा पर भी 1। इसको मान लो पहला पासा, इसको मान लो दूसरा पासा। पहला पासा पर भी 1 आवे, दूसरे पासा पर भी जरूरी है। हो सकता है पहला पासा क्या आवे? 1 और दूसरा और दूसर पर ऐसे मान के पहला पे 1 दूसरा पे 2। हाँ, जैसे मैंने वैसे कर सकते हो। इधर इसको मान लो पहला पासा, इसको क्या मान लो? पहला। इसको क्या मान लो? अरे किसी को मानो नहीं गड़बड़ाता है, किसी को मानो नहीं गड़बड़ाता है। दूसरा किसको मानेंगे? जिसको मन है उसको। यह तो है दूसरा चलो पासा। इसको क्या मान लिए? पहला। इसको क्या मान लिए? पहला पर क्या आया? 1 दोसर पर। हो सकता है पहला पर क्या आवे और दोसर पर? पहला पर क्या आवे दोसर पर? पहला पर क्या आवे दोसर पर? पहला पर 5। 10 में ऐसे लिखे थे ना, अब ऐसे लिख देते हैं दोनों तरीका से। फिर छः, दूसरा पहला पर 2000 से मान करेंगे, उधर कुछ नहीं होता। फिर देखो पहला पर 1, दोसर पर 2, पहला पर 2, दोसर पर 2, पहला पर 3, दोसर पर 2, पहला पर। 4। दिमाग लगाना है, हैं? हाँ। सत्यम तो कॉमन की बोल रहा है। सत्यम का बड़का लोग है, पैसा लोग है। 6 और 2 के ठीक है ना? अरे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, कुछ हो आसान है। हैं? पहला पर 1, दोसर पर 3। अरे गुना करना कोना कोनी। 2 और 3 3, तीन, 3 और 3, 4 4 और 3, 5 और 3 5 और 6 और 3। फिर चलो 1 के साथ किसका? 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, 4, 4 के साथ 4, 5 के साथ बोलो 5 के साथ। देखो एक खटाल में 5 गया, खटाल में 4 गया, तो 5 के साथ 4 ना होगा, ये हो 4 है। 4, 6 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5 ये भर देंगे, लिखने में लग जाता है। 2 के साथ 3 5 4 5 4 के साथ 5, 6, 4, 5, 7, 5, 8, 5 है ना? फिर 1 7
2 6 3 6 4 6 4 6 5 5 6 6 6 6 समझ में आ गया ना। ये हुआ क्या को पासा फेंके हैं 6 6 एक लेन में क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 छक्का 6 6 दिन 12 6 18 6 24 26 छक्का के 36 तो 36 को सैंपल स्मेश में ये होगा कितने होगा 36 एनएस बराबर क्या हो जाएंगे 36 एनएस में कितना वेव होंगे 36 को वेव होगा एनएस में। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी कर करके जैसे इसमें बताए गए हैं देखो ऐसे करके लिख सकते हो। अरे इसी को है ना लेन पार देगा ना यही क्या बन जाएगा टेबल फॉर्म में। यही लिखना थोड़ा सा ये लिखना थोड़ा तुम लोग के लिए भारी होगा। ये लिखना क्या होता है समझ में आसान है ना। अब देखो अब इसमें सवाल में तुमको क्या कर रहा है इसमें सवाल में क्या कर रहा है सैंपल से चलो 36 हो गया। सुनो अच्छे सवाल ये है इसमें क्या कहा है निकालने के लिए। आज नहीं होगा तो कल तो हो ही जाएगा ना। कल 1 2 बचेगा सवाल तो खत्म ही है। कल से नहीं हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिख जाए रिस्टेक नहीं इसीलिए दिमाग लगाना पड़ रहा है समझ रहे हो ना। जितना अकेले लगता है इधर समय उतना उधर समय लगता है। उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण किसको देखिए 13 को कहाँ उदाहरण 13 है या है। एक पासा को एक बार फेंका गया है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। मतलब इसी टाइप से कुछ है ठीक है। अब 22 उदाहरण निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण किसको देखिए 13 को देखिए और इस सारणी क्या करिए पूरा कीजिए। 13 में क्या कहता है एक पासे एक बार फेंका जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 से कुछ ठीक है इस प्रकार कुछ कहा है। अब इसमें देखो निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए ठीक है देख कर पूरा कर देंगे। लेकिन इसमें कहा क्या है घटना दोनों पासों को संख्याओं का योग घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग प्रायिकता निकालिए। इस समझो इसको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत लंबे सवाल है वो खुद बनाना ये बना देंगे हम। पासा को फेंकेंगे दोनों पासा पर जो संख्या आएगा एगो 2 आएगा पहला मान लो दोनों संख्या में पासा का जोड़ कितना होगा जना इसी को तो लगता किया है। रुको ना पहले बताने न दो। ये 2 पासा है ना ये 2 पासा क्या करेंगे फेंकेंगे पहला पर जोड़ क्या आवे 2 इस पर जो अंक आता है जोड़ कर कितना हो 2 उसकी प्रायिकता कितने होगी। तो ऐसा क्या को संख्या होगा एक होगा ना जी एक कितना होगा बाकी तो 2 से अधिक होगा। तो 1 क्या हो जाएंगे 1/36 ये आंसर मिल गया। ये को दिया है समझने के लिए इस प्रकार से आप बनाइए कोई दिक्कत। फिर पासा पर क्या आया है 3 दोनों पासे के संख्या का जोड़ 3 कहा है ना। संख्या का जोड़ क्या कहा है 3 कहा है। संख्या का जोड़ क्या कहा है अब खोजो 3 जोड़ किसका है 1 और 2 1 कितना होते हैं 1 2 1 3 1 यानी कि बाकी सब क्या हो जाएंगे बेसी ही हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इसमें से मात्र कितना जोड़ लेना हमको है 3 लेना है जोड़ पहला पासा पर और दूसर पासा पर संख्या का जोड़ क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए है ना। तो 1 नंबर में चलो दोनों पासों की संख्या का योग 3 हो दोनों पासों की संख्या का योग कितना हो 3 हो। तो बोलो क्या होंगे सैंपल स्पेस में 1,2 पहला सुनो ये तो पहले इससे फिर अपना टेक्निक से 1, क्या ले लिया 2 क्या ये सब बाकी होंगे ना। इसमें क्या होंगे 2, क्या होंगे 1 होंगे इधर होंगे। अरे किसी को रहेगा सब इससे पूरेगा इसीलिए यही ठो होगा। बात समझ में आ गया ना यही होंगे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होंगी तो P लिखेंगे हम लोग P है ना P दोनों पासे की संख्या का योग ठीक है। अच्छा दोनों पासे की संख्या का योग 3 हो और इसको घटना E1 कह दो। घटना क्या कह दो E1 ताकि काम मेरा क्या हो जाए आसान लैंग्वेज लिखने डायरेक्ट क्या कर देंगे P डैश मत कहना E1 कहना ई डैश कहोगे तो अर्थ का क्या हो जाएंगे अनर्थ हो जाएगा। कितना देखते हैं देन दो डैश से। अरे बेवकूफ डैश का मतलब कुछ और होता है प्रोबेबिलिटी में डैश क्या लगाता है। तो बोलो NE1 N अच्छा बताओ यहाँ से तुम कि NE1 में यहाँ क्या एलिमेंट है 1 और 2 को होगा ना। अब जब 1 हुआ अब जब ये दूसरा अब यह हुआ कितना लेवल हो गया 2 को। तो NE1 बटा क्या होगा NS तो 2 बटा क्या हो जाएंगे 36 1/18। अब इसी प्रकार से बना लोगे जोड़ करके। फिर देखो 2 नंबर में क्या कहा है बताओ जल्दी भरो 4 हो दोनों पासों की संख्या का
योग कितना हो चार 4। इस घटना क्या कह देते हैं 3 टा ऐसा E2। होगा। घटना का जोड़ कितना होना चाहिए चार। 4 1 1 2 2 1 तीन। 3 1 चार। उतर गया। लिखो हाँ। 1,3 फिर 4 1 2 2 5 बढ़ गया 4 लेना इलेवन छोड़ दिया जब 2 1 3 2 2 4 अरे सब लेन में को पकड़ाएगा हाँ। समझ रहे हो ना जी 2 कमा क्या होंगे अब ने पकड़ाएगा। एगो- फिर ये देखो 3 1 4 3 1 4 4 3 2 5 नहीं होगा। नहीं अब कोनो नहीं होगा अब सब बेसी होगा हाँ। नहीं होंगे सब बेसी यहीं तक रहेंगे। तो बोलो इसमें NE2 बराबर कितने निकल गया 3 तो PE2 बराबर क्या होंगे 3 बटा 36 36 1 बटा 12 तक कितना 12 होता है 12 तिया 36 1 बटा 12। चलो 3 नंबर में बोलो जल्दी जल्दी 3 नंबर में क्या कहा है दोनों पासों की संख्या के कितना हो 5 5 हो। दोनों पासों की संख्या का योग कितना हो बताओ योग कितना हो 5 इसको क्या मान लेते हैं E3 योग 5 हो E3 कह देते हैं। पेज लगल है ना 5 हो तो बोलो 5 जोड़ खोजो 5 जोड़ 4 1 5 पूरा 1 कमा क्या करेंगे 4 1 5 फिर बोलो अब 3 2 5 समझ गया ना कैसे बनाते हैं सवाल 2 2 आप छोड़ देंगे फिर इसी 2 3 फिर कौन होगा 3 2 होगा फिर 3 2 फिर क्या होंगे अब लेन में कौन होगा 4 1 होगा फिर आगे कौन होंगे सब बेसिए पूरेगा। तो इसमें अब ये क्या हो गया NE2 में 4 गो तो प्रोबेबिलिटी कितने होगा इसका 4 बटे तो है लगा 36। इसी प्रकार से क्या होंगे सबको बना लेना एक जो भी 4 1 बटे 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से सब निकाल लोगे जोड़ कर करके इसी प्रकार सब बनाना इसको छोड़ दीजिए। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पेज लाओ जल्दी नेक्स्ट पेज फटाफट क्या हुआ ये देखिए सुबह में जैसे लगाया वैसे ही अभी लगा दिया दोनों जल्दी जल्दी करो ना स्पीड उतना दोसर फुर्सत पेज दो, हमको दोसर है तुम पेज। लोग पेज लगा के रखता है चैप्टर खा खत्म होगा एक से उल्टा लिखा गया ठीक और सोच रहे हैं निपटा देंगे और नहीं बनाएगा तो PDF देख लेना PDF हम बना लेना। भाग साथ दल के डबल अथी तो जल्दी लाओ एक पेज बचा ले चैप्टर खत्म करेंगे। भेज दो ना आप देखो उछाला गया 3 सिक्का को कितना सिक्का को उछाला गया है हटाओ पहले इधर देखो देखो। एकरा है नसीब में थे पता है। अच्छा इस सवाल में क्या कहा है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल कितने परिणाम है 11 परिणाम है। 11 कितना परिणाम है 11 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 बन गया। तक है एक बार ये तर्क देता है कि यहाँ कुल कितना परिणाम है 11 और सबकी प्रायिकता कितने के बटे 1/11 ठीक है। क्या आप तर्क से सहमत हैं सकारात्मक उत्तर दीजिए। हम सहमत हैं सब एक बनाया है हाँ। तो सहमत हैं समझ में आ गया ना क्योंकि सब कितना बनाया है एक बार 1/11 हो जाएंगे आंसर। अरे इसका संख्या 2 क्या होंगे 11 3 इसकी संख्या 1/11 इसकी संख्या सब 1/11 एक बार सब आया है ना। हाँ। इस तर्क से हम क्या है सहमत देखो हैं। यस है। नहीं होगा तो मार 23 नंबर सवाल में 23 नंबर सवाल में दे संभव परिणाम है क्या लिखा है 23 नंबर 23 का ई नहीं जी 23 का 2 होगा 23 का दू कहाँ दिया अभी 22 का 2 22 का 2 22 का 2 नहीं नहीं ये 11 परिणाम संभावी नहीं है। नहीं ये अब भाग दो न तब कोनो कटेगा। अरे सही कहा है देखो लिख देते हैं पहले तब बनाते हैं कुल यहाँ कुल परिणाम पेज ठीक लगाए हो ना 11/11 पेज सही लगल है ना क्रम से उल्टा नहीं दिया है अब दिया होगा तो तू जानेगा। चलो ठीक है हाँ ठीक हाँ देखो 2 नंबर में क्या कहा है यह विद्यार्थी तक यहाँ कुल कितने परिणाम है 11 परिणाम है। यहाँ कुल कितने परिणाम है 11 एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है 2 3 4। अरे ये जो सवाल है ना ये आगे वाले के बारे में कह रहा है इसके बारे में नहीं अलग सवाल है हम समझ लिया था इसीलिए से हुआ मेरे साथ। ये सवाल कह रहा है किस खटाल के बारे में इस खटाल के बारे में सवाल कह रहा है किस खटाल के बारे में। यहाँ कुल कितने परिणाम है दूसरे कितने तक परिणाम है 12 का परिणाम है इसलिए समझ रहे हो ना। रेट है उधर रेट लो उधर से देखो यहाँ जब निकालोगे सवाल में देखो यहाँ लिखा होगा 1/18 पहला आंसर क्या निकला है यहाँ पर 1 कितना निकला है 18 1 कितना हो गया 18 चल ये भी नहीं माठेंगे किससे। दूसरा आंसर निकलेगा तो कितना दूसरा आंसर कितना निकल है 1 कितना निकला है 12। तीसरा उसके बाद 5 वाला क्या है 5 वाला का 1 कितना है 9
इसको निकालोगे तो ये निकलेगा 5/36। कितना निकलेगा? 5/, 36 इस ये निकलेगा 7 का निकलेगा 1/6। कितना निकलेगा? 1/, ये निकलेगा फिर 5/36 से, फिर निकलेगा 1/, 9 तो बेटा कितना निकलेंगे? 9 9। और फिर निकलेगा, माइनस नहीं निकलता है कभी भी। 1/, कितना होंगे? माइनस नहीं है, 11 का निकलेगा 1/18 और निकलेगा 1/, कितना निकलेगा? ये 36 निकलेगा। अरे देखो तरीका क्या बताते हैं, एक तरीका देखो, ये कितना निकला है? 5/36 निकला है ना। तरीका डायरेक्ट निकालने बात खत्म है। इधर से इधर से क्या है? इधर से फिर 1/18, इधर से 1/, क्या होंगे? 18। इधर से तीसरा 1/, क्या होंगे? इधर से चौथा 1/9, इधर चौथा 1/, क्या होगा? इधर से पाँचवा 1/36, इधर से भी पाँचवा क्या होंगे? 7 में 1/7, 7 में 1/6। तरीका समझ में आ गया ना? जितना कदम है उतने कदम इधर से। अब तू ये बताओ, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, यहाँ कुल कितने परिणाम है? 11। 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। कहता है 2 3 4 2 से 11 तक 12 तक परिणाम है। तो कहता है ये सब बिना निकाले वो बहुत तेज है। कहता है एक सब 11 गो है तो प्रायिकता 1/11। ये कोनो बात हुआ? क्या कहता है? क्या उसमें है? 11 गो है टोटली, गिनो ना। एक से क्या तक पूरेगा? 11 का पूरा ना, तो कहेगा 1/, इसका प्रायिकता सबका क्या होंगे? इसका 1/11, इसका 1/11। कैसा होगा? ऐसा नहीं। गलत हुआ। इसीलिए उन सब में क्या दिया हुआ है? नहीं है, नहीं। तो तभी इसको अटैच करके इसको नहीं पढ़ा हम, गाड़ी अभी एक्सप्रेस में है ना, इसीलिए है ना। क्या लिखा है? नहीं वे 11 परिणाम समसंभावी नहीं है। असंभव है, कहीं संभव होगा। इसमें तो कहाँ मिल रहा है सबका? सबने तो निकाल बताया है सबका। इतना समझ में है सबको? क्वेश्चन नंबर कितना? 23। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो इसको, थक चुके हैं पढ़ते पढ़ते। पढ़ो क्वेश्चन। क्या नंबर? 23 नंबर। अब तू अपने तरफ घुरा पढ़ेगा, इतना भी बुढ़ा गया किताब पढ़ने में से। पढ़ो जल्दी करके। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। 1 रुपये के सिक्के क्या बार फेंका है? 3 बार। 3 बार। ध्यान देखो, हेड 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 टेल। समझ रहे कैसे लिखेंगे? एगो 3 गो हेड लिखा, एगो टेल घुसा दो, फिर उसको आगे पीछा करो, सीट बदली। कहेगा हम तूने सीट पर जाएंगे तो हम तूने सीट पर जाएंगे, फिर आगे एक सीट आगे बढ़ाओ, टेल हेड हेड। अब एगो टेल से खेल लिया, 2 गो टेल से खेलो। समझ में आ गया ना? 2 गो टेल लो, एगो पीछा करेंगे, टेल हेड टेल करेंगे, फिर उसको पीछा करेंगे, हेड टेल टेल करेंगे, फिर लास्ट में तीनों क्या लिख देंगे? टेल लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तू उल्टा कह पे लगाते हो? जल्दी हटा, जल्दी अगला सवाल पढ़ो। क्या कहा है? जल्दी जल्दी क्या कहा है? और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। एक सिरा कितना फेंका है? 3 बार। सैंपल पे से लिखा, आगे क्या कहा है? तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। हाँ। हनीफ खेल में कब जीतेगा? या 3 हेड आएंगे या 3 क्या आएंगे? टेल। हनीफ खेल में जीतेगा। हनीफ खेल में जीतेगा। अच्छा, एनएस में कितने में अन्यथा वो हारेगा। 1 2 3 4 8 को हुआ ना। हाँ। हनीफ खेल में तुमको जब पता है ऐसे नहीं लगाते हैं पेज, तो ऐसे पेज काहे लगाया है? खरखरा वाला तरफ इतना भी दिमाग नहीं है। हनीफ खेल में क्या होगा? जीतेगा। आदत मतलब उधर से ना, इधर से उक्का से बढ़ता है। मेन बात ये है, हनीफ खेल में क्या होगा? जीतेगा। कब जीतेगा? या तीनों पर क्या आ गया? हेड। या तीनों पर क्या आएगा? टेल। तब हनीफ क्या होंगे? जीत जाएंगे। अन्यथा वो हार जाएगा। जीतागा ये, अन्यथा वह कुकुर हार जाएगा। आगे पढ़ो, क्या पढ़ा है? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। अच्छा, हनीफ खेल में क्या होगा? हार जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है हनीफ खेल में? अब तू कहो हनीफ खेल में जीत जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता? एक में क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। इसको मान लो घटना, क्या मान लो इसको? ई। तो एन ई में क्या होगा? बुआ बोलो, 2 गो। हनीफ खेल में जीत जाएगा। जीत जाएगा मतलब कौन चीज? पी है ना। तो पी बराबर एन ई बटा क्या होगा? एन एस। तो एन ई क्या गो है? 2/8, 1/4। अब हमको निकालना क्या? हनीफ खेल में हार जाएगा। तो पी ई डैश कह देंगे, लोग बुझ जाएगा, गाँव के लोग सब, या लैंग्वेज में लिख दो। पी हनीफ खेल में हार जाएगा। 3/4 हार जाएगा। तो 1 माइनस 1/4, तो 3/4। आगा पढ़ो। बन गया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। एक पासे को 2 आओ बार तो बिना फेंका खेचे हम जाता है। छोड़ेंगे नहीं।
अब तो बिना खींचे अब छोड़ एक पास से कितना बार फेंका जाता है? 2 बार फेंका। इससे पहले वाला पेज निकालो जल्दी से। हाँ, इसकी क्या प्रायिकता? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। एक पासा क्या बार फेंका है? 2 बार। 2 बार फेंका गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 क्या कहा है? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। एक पासा कितने फेंके हैं? 2 बार। अब 5 किसी बार भी नहीं आया होगा, नहीं पहले अपने दूसरे पर, एक बार न 5 आएगा। पासा कैसे किए? फेंकेंगे। इसकी क्या प्रायिकता कि 5 एक बार नहीं आएगा। हम क्या करते हैं? आने की प्रायिकता अब एक में से घटा देंगे। समझ रहे हो ना? अब बताओ, पासा फेंकेगा तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1 2 6 6 NS बराबर बोलो कितने होंगे? 36। अच्छा, पासे को फेंकने पर 5 आए, इसका निकालो। पासे को फेंकने पर 5 है। फेंकने पर 5 आने की 5 आए, इसकी घटना क्यों क्या मान लेते हैं हम लोग? ई मान लेते हैं। ई बराबर पासा फेंकने पर 5 आवे, 5 आवे। क्वेश्चन का 5 आवे। नहीं आवे, हम कहते हैं हम आवे, उल्टे चलेंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि उधर 5 नहीं आवे, 5 नहीं आवे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या है। अब 5 आवे वो कम संख्या होगा। आवे निकाल के आवे निकाल के घटा देंगे। समझ रहे हो ना? जो आसान होता है वो कम करते हैं। क्वेश्चन क्या 5 नहीं आवे वो ढेरी होगा वो। अब 5 आवे कम में होगा वो। बात समझ रहे हो ना? यानी कि दोनों में से कोनो पास आप एक बार क्या आवे? 5 आवे। यहाँ आया है 5, 1 5। पहला क्या ले लेंगे? इस लाइन में क्या आएगा? 1 कमा। इस सवाल बनाने के पहले क्या लिखना पड़ेगा? टेबल। अब बिना टेबलों को हम कह देंगे कैसे? वो देखो ये टेबल के है ना। अरे पहला पासा आप क्या मान लेते हैं? 1। दोसर पर 2, और बाद 5, तेसर पर 3, और बाद 5, चौथा पर 4, और 5 दूसरा पर 5। समझ रहे हो ना? हो सकता है दोनों पर क्या आवे? दोनों पर क्या आवे? 5 आवे। दोनों पर जगह कम किया, दोनों पर क्या आवे? 5 5। अच्छा, यहाँ उसके बाद क्या लेंगे? पहला पर 6, दोसर पर 5। इतने गुण पॉसिबल है। और क्या संभव है? दोसर पासा पर पहला पासा 1 लेख चला, 2 लेख चला, ठीक है। अब हो सकता है दूसरे पासा पर क्या? पहले पासा क्या आया हो? पहले पासा क्या आया हो? और दोसर पर 1, पहला पासा क्या हो? 5, दोसर पर 2, पहला पर 5, दोसर पर 3, पहला पर 5 दोसर पर 4, पहला पर 5, लिख दिया है। 5 तो लिखा है। लिख दोसर पर क्या आएगा? और उस पर 5 ओहो लिख दिया है। इसीलिए अतने को होंगे, अतने को संख्या होंगे। संख्या क्या होंगे? इतना ही होंगे। बोलो कैसे इससे अधिक होंगे? गिन लो कितना आया। या इस पर कहेगा ना, इस पर एक लाइन में ई ले लेना, फिर देखा 5 1 2 ले लिया। अरे सब इस पर ई लाइन में क्या लेंगे पता है? देखो तू तो तेज हो पढ़ने में। कहाँ गया ललका कलम? पासा पर क्या आवे? 5 है, इसकी निकालना है ना। 5 वाला सब इस सब पर 5 आया है। देखो तुम देखो सब पर 5 आया है। कहेगा इधर, कहेंगे है देखो 5 आया है सब पर। इस पर बोलो आया है 5। ये 2 बार टकराया है ना, टकराया है ना 2 बेर। 5 6 6 5 आया है। तो कितने संख्या हो गया? ई लाइन में क्या हो गया? 6। एगो कमेगा तो 6 4 10, 10 को पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो इससे भी बता दिए और उससे बता दिए। अच्छा अब बताओ हमको, तो एन ई बराबर यहाँ क्या अवयव हो गया? 10 है क्या हुआ? कुछ नहीं पूरा 10 गो। 6 6 12 में से 1 गया, 11 1 गया। 10 गो नहीं पुरता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। एगो कौन कम गया? देखो 1 5 2 5 3 5 5 6 छोड़ दिए, है। 5 6 इसमें छोड़ दिए। आज इसमें 5 6 छोड़ दिया, इसीलिए सोच रहे 5 कमा क्या होंगे? 6, हाँ 5 6। और फिर क्या लिखेंगे? 6 5 वो हल है। 6 6 नहीं लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे। इस पर 6 करेगा तो इस पर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए तो ऐसे करके चेक कर लेना है। इससे नहीं होता। इस दोनों तरीका समझ में कैसे लिखेंगे? या तो इससे लिखो या उससे लिखो। तो क्या होगा? नहीं बराबर 11। क्वेश्चन में क्या कहा है? 5 किसी बार में भी नहीं आएगा। 5 नहीं आवे, 5 नहीं आवे। तो PE बराबर बोलो क्या होंगे? 11 बटा क्या होगा? 36। अच्छा PE डैश मतलब 5 नहीं आवे। मतलब क्या होगा? 5 किसी बार भी नहीं आवे। 1 माइनस 11 बटे 36 माइनस 11 बटे क्या होगा? 36। अब तो बेरा पार है। अब क्या है?
ये वो सवाल को कल मसलने में कितना देर लगेगा? 10 मिनट में मसल देंगे। बोलो कितने हो गए? इसमें गाने 25 गया बटे आंसर मिलाओ। 30। फिर क्या कहा है? 5 कम से कम एक बार आएगा, है उतना। 5 कितना आवे? कम से कम। एक बार। कम से कम कितना बार बोला है? एक बार। अधिक से अधिक 2 बार क्या? कम से कम एक बार 5। अरे यही हुआ है 11:36 आंसर देखो उसका, वो आंसर निकल चुका है 11:36 दोनों निकल चुका है इनडायरेक्टली बोले तो। 5 कम से कम कितना बार आवे? एक बार। वो तो यही हो गया। ई सवाल हो गया 2 का, ई हो गया 1 का। अगला सवाल तो 25 नंबर बोलो। देखो भाग था सुधरल के में निकल दे, वो निकाल गए थे पहले। निम्नलिखित में कौन से तर्क सही है? कौन से तर्क असत्य? सकारात्मक उत्तर दीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। सिक्का क्या को है? 2 को। एक साथ फेंका गया है। इनके 3 संभावित परिणाम जो चित 2 पट या प्रत्येक एक बार आता है, मतलब जो आता है वही कहा है। इसमें से प्रत्येक प्रायिकता 1/3 होगा, सही है। अच्छा बोलो, सिक्का को उछाला गया, क्या वो सिक्का है? 2 को। 2 गो है। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टेल हेड और टेल। टेल। अच्छा पी 2 गो हेड यानी कि प्रायिकता बताओ। पी 2 गो क्या आवे? 2 गो हेड यानी कि 1/, क्या होगा? 1 2 3 4। 1/, क्या होगा? 1/4। पी एगो हेड एगो टेल यानी कि प्रायिकता बताओ। 1/4। एक हेड और एक क्या आवे? टेल। 1/4। अच्छा फिर पी एक टेल एक हेड यानी कि प्रायिकता बताओ। 1/4। और दोनों क्या आवे? टेल की प्रायिकता बताओ। 1/4। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। गलत है। कहाँ 1/3? मिला आंसर। कितना आंसर होगा? 1/3 नहीं होगा, गलत है। तू क्या है? गलत है। देखो है गलत। जल्दी जल्दी तू ये लेना। होता है देखिए क्या कहाँ देखेगा इसको? चला गया? पूछता है इसको। हैं? तो सवाल निकाल लिया। सही कैसे होगा? 25 का 1 है। यदि 2 सिक्का कितना है? रुको 1 मिनट 1 मिनट। सिक्का कितना है? हैं? 70 नहीं है। ठीक है आंसर। अरे हम सही बनाए हैं ना, हाँ। हम ही तो वही कह रहे हैं। तो कह रहे हो सही है। आंसर देख लिए। कोरोना काल में ऐसे होता है। क्या कहेंगे? सही नहीं है। ये बनाए सवाल गलत तू कैसे कह रहा है? 1 नंबर हुआ। अब क्या नंबर बताएंगे? यदि 2 नंबर में यदि एक पासा फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या आता है। एक विषम संख्या ज्ञात करने प्रायिकता 1/, कितना है? 2। पासा कितना फेंका जाता है? एगो पासा फेंकेगा। अभी कोरोना काल है। 1 2 3 4 5 और 6 एन बराबर कितने हो गया? 6। इतना में बना देंगे। कौन संख्या आवे? विषम संख्या आवे ना। तो पी विषम संख्या 1 3 कितना होता है? 5। 1 3 संख्या क्या हुआ? 3 गो। अब बटे में 6 1/2। और फिर कौन संख्या आवे? सम संख्या आवे। कौन संख्या? 3/6 1/2। सत्य है। मुहर मार के खत्म हुआ कल से नया चैप्टर। समझ में आ गया ना?